धन्यवाद दे रहा हूँ प्रभु, आप हमें जिंदा रखा, जीवितों के बीच में रखा, आपका प्रभु सेवा करने वाले का संग रखा है। आज हम प्रभु आपको उपस्थिति में आपका वचन प्रभु जी मेडिटेट करना चाह रहे हैं। प्रभु आप हमें मदद करना, सहायता करना, कृपा करना, अनुग्रह करना, टीचिंग करना, और प्रभु हमें इतना बुद्धि ज्ञान देना ताकि हम आपका वचन समझ सके। पवित्र आत्मा एक नया अभिषेक हमें देना ताकि आपका वचन का अंदर प्रभु छिपा हुआ प्रभु जी सारे सीक्रेट और भेद हम सीख सके और आशीष पा सके। यीशु का मीठे और पवित्र नाम से मांग रहा हूँ, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। हालेलुया हालेलुया। पैसा कैसे पाना है? परमेश्वर, आपका पैसा, हमारा पैसा हम परमेश्वर से कैसे पाना है? आज का प्रचार का हेडिंग ये है। ओके, अगर कोई लिख रहा है तो मेरा पैसा मैं परमेश्वर से कैसे लेना है। ओके, परमेश्वर से कुछ भी लेने के लिए दो दरवाजा है। अगर आपको परमेश्वर से कुछ चाहिए, आप क्या करते हैं? बोलिए, सब लोग बोलिए। प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करके मांगते हैं। क्या करते हैं? प्रार्थना करके मांगते हैं। आपको और हमको, हम सबको ऐसा सिखाया गया था, प्रार्थना सब कुछ दे सकता है। फिर भी बाइबल ऐसा बता रहा है परमेश्वर पर प्रार्थना सब कुछ दे नहीं सकता है। मैं अभी आपको बाइबल से ही दिखाऊंगा। परमेश्वर से कुछ भी पाने के लिए दो दरवाजा है, दो विंडोज है। प्रार्थना एक है, उसमें से आधा पा सकते हैं, वो भी गारंटी नहीं। एक और रास्ता है, कहां आप 100% पा सकते हैं। हालेलुया। अब वो दोनों दरवाजे के लिए देखेंगे। हमेशा सोचते हैं प्रार्थना सब कुछ दे सकता है, हमें ऐसा सिखाया गया है। हाँ, ये बात सच है, प्रार्थना देता है। फिर भी बाइबल एक बात भी कहता है, प्रार्थना नहीं देता है। बड़े बड़े लोगों का प्रार्थना को भी जवाब नहीं मिला। दूसरा शमूएल अध्याय 12 20 से 21 अगर आप देखेंगे, दाऊद प्रार्थना किया था। अभी लाइव चल रहा है, इसमें अगर आपको कोई समस्या नहीं, दोबारा आप देख सकते हैं। उसमें आप लोग ध्यान दे दीजिए, क्योंकि मैं आपको ज्यादा दे सकूं। ध्यान से सुनिए। दो लाइन चल रहा है, एक इधर एक उधर, तीसरा भी चाहेगा तो तीसरा भी चालू करो। आप लोग बार बार इसमें देखना, क्योंकि डिस्टर्ब मत करना, क्योंकि मैं ज्यादा से ज्यादा आपको और ये दे दूंगा, क्योंकि रेफरेंस देने के लिए कोशिश करूंगा। अगर एक ही रेफरेंस दिया है, फिर उसमें 15 मिनट हो गया है ना, तो अब मैं आपको, आप लोग इसको देख सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, और दूसरा शमूएल का किताब में 12 अध्याय में दाऊद प्रार्थना किया, मेरा बेटा को बचाओ। बेटा, उनका प्रार्थना सुना, परमेश्वर ने नहीं सुना है। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 18 में एक फरीसी प्रार्थना करता है, एक चुंगी लेने वाला प्रार्थना करता है, और फरीसी का प्रार्थना परमेश्वर ने नहीं सुना है। हमेशा प्रचार करते हैं प्रार्थना के लिए 100% जवाब मिल जाएगा। प्रार्थना करेगा तो 100% हमें काम हो जाएगा। ये बात बाइबल कंफर्म नहीं करता है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 25 का 11 से अगर आप देखेंगे, 10 कन्या हैं। वो 10 कन्या में 5 बुद्धिमान हैं, 5 बुद्धिहीन हैं। वो 5 बुद्धिमान अंदर जाने के बाद 5 बुद्धिहीन प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर ने जवाब नहीं दिया है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 का 22 में कल हम देखा था, बड़े बड़े पास्टर जी, बड़े बड़े प्रॉफिट प्रार्थना किया था, प्रभु जी हम
भविष्यवाणी करने वाले हैं, अंदर आने दो प्रभु जी। हम दुष्ट आत्मा को हटा दूर करने वाला आने दो। पास्टर का प्रार्थना भी सुनाई नहीं दिया। मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूं। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 11:3 मेरी और मार्था, प्रभु जी हाँ लाजर खत्म होने वाला है, परमेश्वर सुना ही नहीं, खत्म हो ही गया। प्रार्थना को कहां कहां जवाब नहीं मिला। कुछ उदाहरण दे रहा हूं, कुछ इंपॉर्टेंट उदाहरण दे रहा हूं। और यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 2, उनका मम्मी माता मरियम आके ऐसा कही, बाबू दाकरस खत्म हो गया, अरे मुझसे क्या काम है, ऐसे करके यीशु ने कहा। और यिर्मयाह 14 का 11, प्रार्थना मत करना उनके लिए मैं जवाब नहीं दूंगा। और मत्ती रचित सुसमाचार 7:21 में ऐसा लिखा है। ये बात क्यों है मैं बाद में बताऊंगा। हम सब के लिए एक ही बात कहते हैं, प्रार्थना 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 प्रार्थना। मैंने कल बोला था प्रार्थना कहां काम करेगा, किसके लिए काम करेगा। प्रार्थना आत्मा को बचाएगा, शरीर को नहीं बचा सकता है। हालेलुया। हम शारीरिक चीजों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, आत्मिक चीजों के लिए भी एक ही प्रार्थना करते हैं। हम अभी देखेंगे पैसा आत्मिक चीज है नहीं। ओके, और कुछ उदाहरण देने दो। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 6:46 में ऐसा लिखा, ऐसा बोला है यीशु मसीह, अरे हे प्रभु क्यों कहते हो, आप मेरे कहने पे नहीं चलते हो। ओके, नीति वचन 28:9 में अगर आपका प्रार्थना और बाइबल का खिलाफ है तो उसका जवाब नहीं मिलेगा। अब चौंकाने वाली बात कुछ और बोल रहा हूं। भजन संहिता 15:29, अगर आप भक्तिहीन हैं तो आपका प्रार्थना को जरूर जवाब नहीं मिलेगा। और ये बात पढ़ना प्लीज। प्रार्थना पाप भी हो सकता है, नहीं, प्रार्थना पाप भी होगा। किसी एक समय है एक व्यक्ति का जीवन में, अगर वो व्यक्ति प्रार्थना करेगा, वो प्रार्थना क्या होगा, पढ़िए आप लोग भजन संहिता 109:7। हम प्रार्थना के लिए 100% मार्क देते हैं, परमेश्वर ने नहीं दिया है, क्योंकि प्रार्थना परमेश्वर का तुल बराबर नहीं है। प्रार्थना सिर्फ एक रास्ता है, जवाब देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रार्थना करो, परमेश्वर जवाब देंगे। प्रार्थना करो सब कुछ हो जाएगा करके किसी जगह में लिखा ही नहीं। प्रार्थना सिर्फ एक रास्ता है परमेश्वर के पास जाने के लिए। कैसा वचन, कैसा उपवास, कैसे दशांश, वैसे ही प्रार्थना एक रास्ता है। हम पासवान लोग प्रार्थना को ऐसा जगह दिया है परमेश्वर का बराबर। अरे प्रार्थना करो सब कुछ हो जाएगा, ऐसा प्रचार करना ही नहीं, ऐसे टीचिंग करना ही नहीं। प्रार्थना करो, परमेश्वर सब कुछ करेगा। हालेलुया। प्रार्थना सब कुछ नहीं करेगा। देखो प्रार्थना पाप हो रहा है, पढ़ना बाबू। जब उसका न्याय किया जाए तब वह दोषी निकले और उसकी प्रार्थना उसका प्रार्थना पाप गिनी जाए, पाप गिना जाएगा। देखो हम हमेशा, हमें क्या पसंद लगता है, क्या पसंद आता है, उसी वर्सेस को निकाल दे, है ना भैया। हमें अच्छा लगता है तो निकाल के अरे प्रचार करें। हम दोनों साइड देखना है, ये बाइबल का ही है। परमेश्वर खुद यीशु मसीह ने बोला है, हे प्रभु कहने वाला कोई स्वर्ग में नहीं। कौन कहा था? पौलुस कहा था क्या? यीशु मसीह। हम थोड़ा सा सोचना है, ब्रेक लगाना है। आजकल चर्चे से ऐसे ही प्रचार कर रहा है, वो बहन लोगों को विश्वास नहीं हो पा रहा, 10 बार पढ़ रहा है। वो बाइबल में है, सच में तुम्हारा प्रार्थना पाप होगा, बड़ा मिस्टेक भी होगा कभी कभी प्रार्थना करने से। भजन संहिता 69 का 10 पढ़ो एक बार, पढ़ना, एक दो शब्द पढ़ेंगे। 69 भैया पंजाबी में जबूर है, भजन संहिता जबूर है। ओके, जबूर
जी ओके 69। अभी है ना 69 के 10। आप लोग है ना कोई बोलते रहो जोर से उधर से। मंजीत खड़े हो जाओ। उधर बैठना 69 के 10। जब मैं रोकर हाँ। और उपवास करके दुख उठाता था हाँ तब उससे भी मेरी हाँ नामधराई ही हुई। देखो, अगर आप उपवास भी करो प्रार्थना भी करो नाम धरे वो आपके लिए एक मिस्टेक गिना जाएगा। कभी कभी आपका स्थिति सही नहीं है फिर भी आपने प्रार्थना किया है, परमेश्वर उसको भी मानेंगे। इन्होंने अरे ये इनका प्रार्थना गलत मानो। तो कुछ रखना है दे दो, क्योंकि पेपर उड़ जाता है। नाम धरा है और मिस्टेक गलती आपका प्रार्थना परमेश्वर क्या गिना मेरा ही पड़ा खाली पड़ा है सर बैटरी रख दिया वहाँ। बैटरी उड़ जाएगा से उड़ जाए कभी कभी खुलना है ना, हवा आ रहे थे कल उड़ गया, बैटरी रखा था कल में। आपका प्रार्थना पाप भी होगा, आपका प्रार्थना मिस्टेक गिना जाएगा परमेश्वर से, और प्रार्थना वापस भी आ जाएगा। और कल हम पढ़ा था, इसको भी पढ़ लीजिए। प्रार्थना हम बहुत लालच से करते हैं। याकूब का पत्र अध्याय 4 का 3 से पढ़िए। हमारा प्रार्थना पूरा लालच से भरा होता है। अरे बुढ़े, अरे चुपचाप चुपचाप, अरे गिरिए बाबू। ओके 4 का 3 पढ़ना बाबू। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। आप लोग भोग विलास के लिए प्रार्थना करते हो। आपका प्रार्थना में बुरा इच्छा है, बुरी इच्छा है, और गाली भी दी है परमेश्वर उधर। आगे भी जाकर पढ़ेंगे, बहुत कड़क बातें इस्तेमाल की है परमेश्वर। और हम आगे बढ़ेंगे। भजन संहिता 35 का 13 प्रार्थना भाई जबूरा दी पोथी। ओके 35 का 13 35 का 13। ओके प्रार्थना वापस आ जाएगा, ऊपर जाएगा नहीं अपना बाबू। जब वे रोगी थे तब तो मैं टाट पहने रहा और उपवास करके दुख उठाता रहा, और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। वो वापस लौट के आया। आप कितना भी प्रार्थना करो वो वापस लौट के आएगा। ध्यान से सुनना, परमेश्वर ने प्रार्थना, कभी कभी प्रार्थना हम इस्तेमाल करके लोगों को धोखा देते हैं। बड़े बड़े प्रॉफिट लोग, बड़े बड़े आजकल इंडिया में फेमस लोग, स्टेट में फेमस लोग बहुत ज्यादा आते हैं। उनके पास 1 लाख लोग आते हैं, वो सबसे 20,000 दे, 50,000 दे, 80,000 दे। उनको लोग पैसा देते हैं, क्यों? क्या देख के देते हैं? नहीं, उनका प्रार्थना। ये बात लिखा है, तुम लोग परमेश्वर को, इंसान को, सारे पास्टर प्रार्थना से ही लोगों को धोखा देते हैं। ये बात यीशु मसीह ने कहा, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 20 का 47। का 47। वे विधवाओं के घर खा जाते हैं और दिखाने के लिए। घर को नहीं लूटते हैं, परमेश्वर क्या बोला था? खा जाते हैं। पूरा घर की घर खा जाता है। कौन? पास्टर के बारे में। पास्टर विधवाओं को घर को खा जाते हैं, रोटी का जैसा खा लेता है। ये मैंने नहीं बोला, पत्रुस ने नहीं बोला, यीशु मसीह सीधा बोला है। और बोलो भैया। वह विधवाओं के घर खा जाते हैं ओके, और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हैं। बड़ी देर तक दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं। और पढ़ो। ये बहुत ही दंड पाएंगे। ये थोड़ा सा सॉफ्ट लिखा है। क्या लिखा है इसको? नहीं, लंबा प्रार्थना इधर भी लिखा है। उन्होंने वधीक सजा मिलेगी। नहीं, इंग्लिश में और दूसरा भाषा में ऐसा लिखा है। ये लोग ऐसा माया की भेष बना के
మాయవేషముగా దీర్ఘ ప్రార్థనలు చేయుదురు लिखा है ना। हाँ, और मैं कई लैंग्वेजेस में प्रचार करता हूँ ना, हिंदी में ही एक शब्द नहीं है, ऐसा एक शब्द लिखा है। ये लोग धोखे का भेष प्रार्थना का रूप में पहनते, ऐसे करके लिखा है। एक प्रार्थना का वेश पहनते हैं, वो दूसरों को धोखा देने के लिए, है ना। वो हिंदी में नहीं है, मायावी। हिंदी में नहीं है, पंजाबी में भी नहीं है। देखिए हिंदी पंजाबी में क्या हुआ था ट्रांसलेशन में, विलियम केरी जी ट्रांसलेशन करवाया। पहले ट्रांसलेशन अच्छा रहा, लगभग 200-300 भाषा में ट्रांसलेशन होने के बाद किसी ने आग लगाया, उनका पूरा सब ट्रांसलेशन जल गया। फिर जल्दीबाजी में करना पड़ा, पूरा अच्छे से ट्रांसलेशन करने के बाद 200-300 भाषा में बाइबल ट्रांसलेशन करने के बाद जला दिया शैतान। फिर उन्होंने इतना मेहनत वेस्ट हो गया, फिर जल्दी करके, इसलिए किसी भाषा में कुछ मिस होता है। अगर आप अच्छा समझना है, अगर आपके पास पढ़ने का परमेश्वर का और ज्ञान है, इसका मतलब परमेश्वर ने आपको ऐसा सुविधा दिया है 2 भाषा 3 भाषा पढ़ने का है, तो पढ़ के देखिए। इसका मतलब मैं तेलुगु पढ़ता हूँ, इंग्लिश पढ़ता हूँ, हिंदी पढ़ता हूँ, ऐसे किसी दूसरा स्टेट में आने के बाद उनका भाषा भी पढ़ाता हूँ, तब कुछ नया नया शब्द, नया नया अर्थ भी आपको आएगा। अब देखो इधर ऐसा लिखा है, ओरिजिनल में ऐसा लिखा है, पास्टर ऐसा एक धोखे का भेष पहनता है प्रार्थना के द्वारा लोगों को धोखा देने के लिए, ऐसे करके लिखा है। मास्क 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 ऐसा इंग्लिश में लिखा है। प्रार्थना का नकाब। मुखौटा। प्रार्थना का नकाब नहीं, नकाब प्रार्थना का मकोटा नहीं, चीटिंग का मकोटा। वो प्रार्थना चीटिंग का मकोटा जैसा पहनते करके लिखा है, नकाब दूसरों को धोखा देने के लिए। मैं तो बोल दिया वो शब्द पहले, हालेलुया। एनीवे देखो, आज कितना पास्टर भी किसी को दूसरों को अट्रैक्ट कर रहा है, पैसे कमा रहा है। किस जरिए पैसे कमा रहे? प्रार्थना के जरिए ही पैसे कमा रहे। देखिए दाऊद का प्रार्थना को परमेश्वर रिजेक्ट किया है, और मूसा का प्रार्थना, सबसे महान प्रॉफिट मूसा है। यीशु मसीह से ज्यादा चिन्ह चमत्कार किया उन्होंने, यीशु मसीह से ज्यादा अगर कोई चिन्ह चमत्कार किया वो मूसा है, हालेलुया। उनको भी बोला था शट अप, यही शब्द इस्तेमाल किया परमेश्वर। पढ़िए व्यवस्था विवरण अध्याय 3:25, उन्होंने प्रार्थना किया तो वो बोलता अभी मुंह बंद करना, चले जाओ इधर से। बविस्ता सार 3:25 से पढ़ना। उन्होंने बोला था प्रभु जी मैं इतना दूर लोगों को लेकर आया हूँ मिस्र देश से, और परमेश्वर ने बोला अब देखो ये नेबो पर्वत का ऊपर चलो, इधर से कनान को देखो, तू मर जाओ, अंदर मत जाना। तब वो प्रार्थना करना शुरू किया। 25 से पढ़ना बाबू। इसलिए मुझे पार जाने दे हाँ। कि यर्दन पार के उस उत्तम देश को हाँ। अर्थात उस उत्तम पहाड़ और लबानोन को भी देखने पाऊं। परमेश्वर पहले से बोल दिया तू देखेगा नहीं, पहाड़ का ऊपर जाके देखो। ये देखने के बाद इनका मन में लालच आ गया, मैं उधर जाना चाहता हूँ। ये परमेश्वर से पूछ लिया है। परमेश्वर क्या बोला था भैया? हाँ। परंतु यहोवा तुम्हारे कारण मुझसे रुष्ट हो गया हाँ। और मेरी ना सुनी। हाँ। किंतु यहोवा ने मुझसे कहा हाँ। बस कर। बंद कर। पौलुस का प्रार्थना नहीं सुना। मूसा को किसी ने परमेश्वर बोलता वो मेरे लिए खुल्लम खुल्ला और आमने सामने मेरा दोस्त, सबसे ईमानदार, ऐसे करके मूसा का बारे में परमेश्वर ने बोला है। और दूसरा कुरिन्थियों का पत्री पढ़ने की जरूरत नहीं, 12 पहला दूसरा, फिर दूसरा कुरिन्थियों का पत्र अध्याय 12 7 से 10 तक पौलुस प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी एक कांटा है मेरा शरीर में। वो बोलता है कोई समस्या नहीं, रहने दो। हालेलुया। देखिए बड़े बड़े भक्त, दाऊद प्रार्थना रिजेक्ट हो गया,
मूसा प्रार्थना रिजेक्ट हो गया, पौलुस प्रार्थना रिजेक्ट हो गया। आपको एक चौंकाने वाली बात बताऊंगा, यीशु मसीह का प्रार्थना भी रिजेक्ट हो गया। मत्ती रचित समाचार 26 का 39, यीशु मसीह प्रार्थना किया था, परमेश्वर ने बोला नहीं चलेगा। बाइबल में लिखा है, हो सके तो मेरे तो पहला डाल 26 का 39, पढ़ो ये बात। परमेश्वर ने उनको और वो इंसान का रूप में था, उनको डर लगा क्रूस का, वो सारे ये सब देखने, इतना मारा जाएगा, पीटा जाएगा, खून खराब, अरे यार प्रभु ये थोड़ा सा दूर कर। उनके प्रार्थना को जवाब मिला है क्या? सबसे ईमानदार व्यक्ति प्रार्थना किया। ध्यान से सुनना, कभी ऐसा प्रचार मत करना, प्रार्थना 100% है। प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा है तो उसको जवाब मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। हालेलुया। एक विंडो प्रार्थना है, उसमें हम भीख मांगने वाला बनते हैं। दूसरा एक और विंडो है, हम बेटा बनेंगे, सब कुछ हाथ से ले लेंगे। हालेलुया। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, आपको समझ। ओके, एक बार मैं एक प्रचार कर रहा था। उस समय एक बुजुर्ग पादी साहब है ना, थोड़ा सा सीनियर, बहुत एक्सपीरियंस है। अरे छोटू बंद कर। तो मैंने बोला पादी साहब, कोई प्रश्न पूछता है मैं हंस के बात करता हूँ, मैं गुस्सा नहीं करता। उनको भी बोलता हूँ गुस्सा मत करना, आराम से बात करेंगे। तो मैंने बोला प्रार्थना का शक्ति क्या मालूम है आपको? हाँ जी बोलिए। अरे प्रार्थना अद्भुत काम करता है, चिन्ह चमत्कार किया, लाल समुद्र का 2 बार किया। मैंने सब कुछ सुना था। सुनने के बाद मैंने इनसे ऐसा पूछा था, अच्छी बात भैया, फिर ऐसा है तो आप लाल समुद्र को 2 बार करो, ऐसा कैसे करो? परमेश्वर क्या करता है? अद्भुत का एक ही बार होता है, कभी दोबारा लाल समुद्र 2 बार हुआ क्या? कुछ भी हो, 5 रोटी 2 मछली है, दोबारा हुआ क्या? हुआ 7 रोटियां थी वहां पे, हाँ, 7 रोटियां और वो 5 मछली। ये 2 बार, एक 4000 लोगों को, एक 5000 लोगों को, डिफरेंट है, अलग अलग जगह में, है ना भैया? सेम नहीं। फिर तीसरा बार हुआ क्या? फिर कभी हुआ है क्या? हम ऐसा, ध्यान से सुनिए, इसका फर्क क्या है मैं आपको बताऊं। इसका फर्क क्या है? हम ऐसा समझते हैं या प्रचार करते हैं, लोगों को समझाते हैं, अरे स्विच ऑन करो फैन चलेगा, प्रार्थना करो काम हो जाएगा। हम लोगों को ऐसा समझाते हैं, स्विच ऑन करो फैन चलेगा, प्रार्थना करो काम हो जाएगा। ओके, स्विच ऑन। ये भैया आपका नाम क्या है? अयूब ने स्विच ऑन किया, फैन चलेगा, घूमेगा नहीं घूमेगा? ओके, मंजिता के स्विच ऑन किया, प्रार्थना घूमेगा नहीं, फैन घूमेगा नहीं घूमेगा? बोलो भैया। अगर प्रार्थना काम कर रहा है तो किसी को भी जवाब मिलना है। यस सर नो? अरे क्या यार बोले यार, प्रार्थना काम नहीं करेगा भैया, परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया है भैया। मैं आपको एक बात बताऊं, अद्भुत काम ऐसा है, बाइबल में कुछ जगह में लिखा है, आप मना करने के बावजूद भी अद्भुत काम परमेश्वर ने किया है। मैं आपको एक उदाहरण देकर आगे जब बढ़ना चाहता हूं। मार्ता, मरियम, लाजरस। कभी कोई यरूशलेम गया? कोई? मैंने गया, मैं 1 महीने रहा था, मैं उधर 1 महीने रहा था। पहाड़, छोटे छोटे पहाड़, इतना वो पेड़ है बराबर, उतना ही यरूशलेम पहाड़, मतलब छोटे छोटे इतना ही होता है। ऊपर यरूशलेम है, पहाड़ से नीचे आ जाओ बेथानिया होता है। बेथानिया के अंदर से यरूशलेम जाना पड़ता है। बेथानिया से थोड़ा सा आगे जाओ, वो गांव है ना बेथलेहम, पास में। ध्यान से सुनिए, कभी यीशु मसीह यरूशलेम जाना है तो बेथानिया में, इसका मतलब नीचे बेथानिया में खाना खा के जाता था। ये बढ़िया खाना खिला
बनाते थे शायद मार्ता, मरियम और लाजरस। और ये लोग, परमेश्वर ऊपर था, कहाँ? यरूशलेम में। ये बीमार पड़ गया। कौन? लाजर। ये लोग कब्र भेजा था। आप किसको बहुत प्रेम करते हो? वो लाजरस बीमार है, आ जाओ। वो आया क्या? कोई बोल रहा नहीं भाई। नहीं आया। कितना दिन नहीं आया? कितना दिन नहीं आया? 4 दिन इसलिए नहीं आया है, साइंटिफिक रूप में एक आदमी तीसरे दिन जी उठ सकता है। आप मरने के बावजूद भी, आप हार्ट बंद हो गया, आपका हार्ट 3 दिन का अंदर कभी भी वो चालू कर सकता है, हो सकता है। आपका ब्रेन भी डेड है, ऐसा नहीं होता है, फिर भी हो सकता है। तो 3 दिन का अंदर, 3 दिन के बाद कभी होगा ही नहीं। यीशु मसीह ये साइंटिस्ट को जब वो मौका देना नहीं चाह रहा था, इसलिए 4 दिन के बाद आया। हालेलुया, हालेलुया। अगर तीसरे दिन के अंदर आ जाता, कोई ना कोई ऐसा बोलता, देखो मैं ये कुत्ता को फिर जेला और जगा रहा हूं, देखो करंट शॉक दिया, ऐसा ही हुआ। ऐसे करके कुछ बोलने वाला भी, कुछ जानवर को ऐसे एक्सपेरिमेंट करके दिखा भी सकते। ओके, 14 दिन वापस आया, ऊपर से नीचे आए। नीचे आके क्या बोल रहा था? मार्ता मरियम मिला है, कुछ बात है, वो लोग रोया था। रोने के बाद खबर के पास गया। ये लोग सोचा था शायद यीशु मसीह भी उनको खबर देने के लिए जा रहे। बातें हो रहा था मार्ता से और मरियम से, कह रहे चिंता मत करो, तुम्हारा भाई जी उठेगा। वो ऐसे बोल रहे, मैं जानता हूँ प्रभु जी, और ये दुनिया का अंत में सब लोग जी उठेंगे, मेरा भाई भी जी उठेंगे। अरे विश्वास करो ना, मैं पुनरुत्थान हूँ, मैं जीवन हूँ। फिर एक और आई, वो बोल रहे थे अगर आप इधर है तो मेरा भाई नहीं मरता। अरे विश्वास करो, परमेश्वर का महिमा देखोगे। हालेलुया। फिर भी वो लोगों को समझ में नहीं आया परमेश्वर क्या करने वाले। यीशु मसीह ने बोला था वो कब्र के पास आके, अब खोलो ये पत्थर को, खोलो। बोलो क्या बोला था, बता दीजिए। इसमें से सड़े इससे आना। बदबू आ रही है, बदबू आ रही होगी। बोलिए बोलिए, क्या बोला था? यही बात बोला था ना? क्या बोला था? बोलो। रहने दो, इसमें बदबू आएगी। क्या बोला था? बोलिए बोलिए, सही, आप लोग सही से कुछ समझने के लिए बात है, इसलिए मैं दोबारा अगर मैं पूछ रहा हूँ बार बार, इसका मतलब कुछ समझने की बात होता है इसमें। क्या बोला था? बोलो। 4 दिन हो गए मरे इनको। हाँ, कब्र को मत खोलो, इसमें से बदबू आएगी। इसका मतलब उसको मत जिंदा करो, यीशु मसीह को रोक रहे हैं, है ना? क्या बोल रहा था वो इनडायरेक्टली? अरे इसको जीवन दान मत करो। सही है। यस सर, नो? यस। वो लोग रोक रहा था, परमेश्वर अद्भुत काम करना चाह रहा था। अगर आप भी रोके, फिर भी वो नहीं रुकेगा, वो जिंदा कर दिया। हालेलुया। अद्भुत काम प्रार्थना का वजह से नहीं होता है, परमेश्वर का मर्जी से होता है। क्योंकि प्रार्थना से कनेक्टेड है। फिर प्रार्थना के क्यों इतना इंपॉर्टेंस आया? मैं कल बोला था, जिंदगी भर कभी भी हम गिर सकते हैं, वो आपको बाहर करने के लिए एक ही रस्सी है, उनका आत्मा, प्रार्थना और वचन, है भैया। और अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर रहे, इसका मतलब कनेक्शन कट हो गया। आप वोटर लिस्ट में आप नाम कट हो जाएगा। मर गया तो उनका नाम कटेगा, नहीं कटेगा? वैसा ही। ओके, आगे बढ़ेंगे। मैंने आप लोगों को ऐसे बोला था, दो रास्ता है परमेश्वर से लेने के लिए। अब मैं क्या बोल रहा हूं मालूम है? पैसा कैसा लेना है, आपका पैसा आप कैसा लेना है, वो था हेडिंग, याद रखिए। हालेलुया। आज का प्रचार का हेडिंग ये है, आपका पैसा, आपका पैसा है या नहीं? है या नहीं? अब एक और बार बोले, मेरा पास बहुत पैसा है। एक और बार बोले, मेरे पास बहुत पैसा है। अगर कोई कल आया या और आज ही आया तो वो लोग नहीं समझ पाएंगे। पहले दिन हमें वचन से दिखाया है, हम सबके लिए बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। हम हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। और अगर आप शैतान का पैसा भी ले तो आप नरक जाएंगे। आप लेना है सिर्फ परमेश्वर का पैसा है। हालेलुया।
ओके, मैंने आपको बोला एक दरवाजे का बारे में बोला, वो प्रार्थना है, उसमें गारंटी नहीं है और मिलेगा नहीं मिलेगा, फिर भी आप भीख मांगने वाला के जैसा ही खड़े होना है। एक और जगह है, एक और दरवाजा है, कहां आप राजा के जैसा सब कुछ ले सकते हैं। हालेलुया। उसका नाम है वचन। प्रार्थना में काम ज्यादा नहीं होता है, वचन में 100% अरे काम हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। कहां लिखा है? व्यवस्था विवरण 28 का 1 पढ़िए, उसके बाद मैं 2 उदाहरण देना चाहता हूं। 28 का 1, तो 28 व्यवस्था विवरण क्या बोलते? भविष्यता सार। आप बोलो, जोर से बोलो यार। व्यवस्था सार हाँ 28 अध्याय 1 वचन। हाँ, पढ़ना, कोई पढ़ना। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ, परमेश्वर की बातें क्या मैं आज आपको सुना रहा हूँ, चौकसी से हाँ। पूरी करने को चित्त लगाकर हाँ। उसकी सुने, मन लगा के वो बात सुनेंगे, परमेश्वर का बात सुनेंगे, हाँ, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में हाँ। श्रेष्ठ करेगा, सर्वश्रेष्ठ बन जाएगा दुनिया में। हालेलुया। क्या आशीष देगा? प्रार्थना देगा और वचन देगा। बोलिए। 1-2 उदाहरण देना चाहता हूं, 2 उदाहरण, ओके, फिर आगे बढ़ेंगे। हमारा पैसा के पास चले जाएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 2 में माता मरियम ने दाखरस के बारे में प्रार्थना करी है ना। पढ़िए यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 2 का 1 से कहानी चलता है, 3 से पढ़िए। 1 से दृष्टांत चलता है, दृष्टांत नहीं, ये घटना सच में हुआ है। 3 से पढ़िए। जब दाखरस खत्म हो गया, जब दाखरस खत्म हो गया, तो यीशु की माता ने उससे कहा, एक मिनट उधर कुछ सजावट चल रहा है, फटाफट कर दे बच्चे। हाँ, पढ़ना भैया। जब दाखरस खत्म हो गया जी। तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु का माता है, आगे यीशु मसीह से क्या बोले? उनके पास दाखरस। अच्छा, प्रार्थना है ये। प्रार्थना मतलब क्या है? इंसान परमेश्वर से बातें करना है। प्रार्थना मतलब क्या है? कोई बोल रहा नहीं। इंसान परमेश्वर से बातें करना। इंसान नहीं, कोई भी परमेश्वर से बातें करेंगे, वही प्रार्थना। क्योंकि बुद्ध भी प्रार्थना किया ना, कल देखा था हमने। कोई भी परमेश्वर से बातें किया उसको कहता है, उसका नाम है। अभी माता मरियम जी आए, वैसा कर, ऐसा बोली, सबसे अच्छे प्रार्थना करी। उनके लिए नहीं मांगी, किसके लिए मांगी? और किसी के लिए। अच्छा है, बेस्ट प्रार्थना है। हालेलुया। स्वार्थपन नहीं है उसमें, लालच नहीं है उसमें। बोले थी प्रभु जी थोड़ा सा उनके लिए देखो, हाथ ऐसा रखिए सब लोग। यीशु ने क्या कहा? पढ़ो भैया। यीशु ने उससे कहा, है महिला, मुझे तुझसे क्या काम? एक मिनट, एक दूसरे को पूछे, मुझे तुझसे क्या काम है? मुझे तुझसे क्या काम है? वो था जवाब प्रार्थना को। समझ रहे? हालेलुया। जब आपका, ध्यान से सुनिए, जब आपका प्रार्थना नहीं सुनाया गया, जवाब नहीं मिला है, इसका मतलब आप प्रार्थना में नहीं, आप वचन में ढूंढना है। हालेलुया। हालेलुया। तुरंत माता मरियम को और स्वर्गदूत ऐसा कहे, दुनिया में आप सर्वश्रेष्ठ है। हालेलुया। हालेलुया। अगर लेडीज का लिस्ट बनाएंगे, नंबर 1 कौन होगा? माता मरियम। उनको मालूम है परमेश्वर का दिल क्या है। तुरंत दूसरा रास्ता दिखाई। पढ़ना नीचे भैया, 5 पढ़। हाँ। उसकी माता ने सेवकों से कहा, हाँ। जो कुछ वह तुमसे कहे वही जो करना। कुछ वो तुमसे कहे वो करो। हालेलुया। वचन का पालन। ध्यान से सुनिए, मुझे देखिए। मैंने कहा, वो नहीं सुना, वो कहेंगे, आप लोग सुनिए। हालेलुया। मैंने कहा, वो नहीं सुना है, वो कहेंगे, हम सुनेंगे। मैंने प्रार्थना किया था,
काम नहीं हुआ है, हम अभी वचन पढ़ेंगे, हमारा काम हो जाएगा। हालेलुया। 100%, 100% काम हुआ है, नहीं हुआ है? हुआ है। एक और उदाहरण देना चाहता हूं, समय नहीं है इसलिए 2 ही उदाहरण से, क्योंकि पैसे चाहिए ना हमको। लूका रचित समाचार अध्याय 5 का 5 सब लोग जानते हैं कहानी। 5 का 5 कोई समस्या नहीं, पढ़ो भैया। शमौन ने उसको उत्तर दिया, ओ घटना ये था, ये लोग मछली पकड़ने गया, पूरा रात पकड़ने के लिए कोशिश किया, एक मछली भी नहीं मिला। सुबह सुबह ये लोग नेट को, जाल को सफाई कर रहा था, क्योंकि ऐसा ही लेके जाए, बदबू मारेगा, कुछ कुछ अंदर फंस जाएगा। उसको क्लीन करके ले जाएंगे, सुखाएंगे, फिर रात को आएंगे। ऐसे सोच के वो लोग क्लीन कर रहा था। यीशु मसीह आए। यीशु मसीह बोलते हैं, पतरस क्या हो रहा है भाई? वो तो प्रभु जी क्या करें, पूरी रात हमें कोशिश किया, एक मछली भी नहीं मिला। यीशु ने कहा, एक बात सुनोगे, एक बात मानोगे? तो बोलिए। थोड़ा अंदर जाओ, राइट साइड को क्या है, दाहिने हाथ, दाहिने हाथ डालो। क्या हुआ था, पढ़िए अभी, पढ़ो भैया। शमौन ने उसको उत्तर दिया, ये बात बोलने के बाद हे स्वामी, साइमन ने उत्तर दिया, हे स्वामी, हाँ, हमने सारी रात मेहनत की, हम सारी रात मेहनत किया है और कुछ ना पकड़ा, हाँ, कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। तेरे कहने से। हालेलुया। तेरे कहने से, हम कहने से नहीं, ओ कहने से। हालेलुया। सब लोग बोले, तेरे कहने से। तेरे कहने से। काम कहाँ होगा ज्यादा? प्रार्थना में होगा, उच्चर में होगा? वचन 100% हो जाएगा उच्चर में। ताली बजा के परमेश्वर धन्यवाद। हालेलुया। ओके, सब लोग मेरा साथ है, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। ध्यान से सुना। आशीष 2 तरीका होता है। हम कल देखा था, हमारे अंदर 2 इंसान रहता है। पहले कुरिन्थियों का पद, दूसरे कुरिन्थियों का पद 4 का 16 में ये बात लिखा है। एक भीतरी मनुष्य शरीर, एक अंदर मनुष्य आत्मा। ये दोनों मनुष्य का जरूरत अलग अलग होता है। आपको एक उदाहरण देंगे, आगे बढ़ेगा। मैं पैसे के पास आ चुका हूं, ध्यान से सुनना, अगर आपको पैसे चाहिए तो। भैया आपका नाम क्या है? अभिषेक जी को एक दिन में 1 करोड़ का कच्चा है, तो परमेश्वर 1.5 करोड़ तैयार करके रखा है। हालेलुया। अगर वो नहीं ले रहा है तो गलती उनका है, परमेश्वर का नहीं है। परमेश्वर स्वर्ग खोल के रखा है, जाना हमारा काम है। पैसा परमेश्वर हमारे गरीबी तभी दूर कर चुका है। परमेश्वर कब वो कलवरी में मर गया था। हालेलुया। हालेलुया। ये बात लिखा है दूसरे कुरिन्थियों का पत्री 8 का 9 में, खोलने की जरूरत नहीं, बाद में पढ़िए। वो धनवान होकर भी आपके लिए कंगाल बना, ताकि उनका कंगालपन से आप धनवान हो सके। हालेलुया। हालेलुया। देखिए ध्यान से सुनना, हमारे अंदर कितने इंसान है? पहले वाला कौन है? शरीर। दूसरा वाला कौन है? ये दोनों का जरूरत अलग अलग होता है, और अलग अलग मतलब एक से दोनों का जरूरत पूरा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, मत्ती सुसमाचार अध्याय 4 का 4 में शैतान आके एक पत्थर दिया यीशु मसीह। यीशु मसीह का पत्थर देके बोला था, ये पत्थर को रोटी बना के खाओ। यीशु ने तब कहा था, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं, परमेश्वर का मुंह से निकला हुआ हर एक बात से उधर हमें पता चलना है, आत्मा वचन से जिएगा, शरीर रोटी से जिएगा। हालेलुया।
ओके, मेरे साथ देना सब लोग, आमीन बोलिए एक बार। आमीन। ओके। अरे बच्चे, अम्मा आप भी ज्यादा प्रचार कर रही है, चुपचाप से बोलना बच्चों को। हालेलुया। ध्यान से सुनना, हमें दो तरीके से जरूरत पड़ता है। शरीर को अलग जरूरत, आत्मा को अलग जरूरत। आत्मा और शरीर की जरूरत क्या है, कैसे पहचानना है, मैं आपको छोटा सा, क्या बोलते हैं, चुटकुला, जोक नहीं है, ऐसे कोई थोड़ा सा उदाहरण, एक उदाहरण नहीं है। ओके ओके, मैं एक छोटा सा प्रिंसिपल बोल रहा हूँ, कैसे पहचाना है, ये आत्मिक है, ये शारीरिक है। ओके, एक नियम, छोटा सा नियम। अभी मैं उसका प्रचार नहीं कर रहा हूं, फिर भी है ना, ये जरूरी है आप जानना है। आत्मिक जरूरत पूरा होने का तरीका ये होता है, वो ऊपर से आके मरने के बाद फिर आपके साथ ऊपर स्वर्ग तक आ जाता है। हालेलुया। आत्मिक जरूरत पूरा होने का तरीका ये होता है, आत्मा की जरूरत वो ऊपर से आ जाता है, ओके, फिर वो ऊपर चले जाता है मरने के बाद भी। फॉर एग्जाम्पल, चंगाई करने का वरदान, भविष्यवाणी करने का वरदान कौन देता है? परमेश्वर। कोई बोल रहा नहीं यार। पहले कुरिन्थियों का पत्री खोलने की जरूरत नहीं, अध्याय 12 7 से लेकर लास्ट तक आत्मिक वरदान के बारे में लिखा है। 11 पहले कुरिन्थी 12 13 14, ये तीनों आत्मिक वरदान का 13 पूरा प्रेम के बारे में लिखा है, सबसे बड़ा। 14 में इसका प्रयोग कैसा करना है, इस्तेमाल कैसा करना है लिखा है। ध्यान से सुनिए, ये आत्मिक है। इसमें मैं आपको एक बात भी बोलना चाहता हूं, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आजकल क्या बाइबल का खिलाफ चर्चेस में विश्वास लोग कर रहे हैं। एक उदाहरण देकर आगे बढ़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग ये विश्वास समझ के आगे जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए। फॉर एग्जाम्पल, लोग अन्य भाषा बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? बोलते हैं। कुछ चर्चेस में ऐसा प्रचार किया जा रहा है, कुछ बड़े पास्टर, इतना बड़े पास्टर, जाने माने, दुनिया का जाने माने बड़े पास्टर बोल रहे हैं, तुम सभी लोग भाषा बोलना है, बोलने से ही आपको पवित्र आत्मा मिला है, ऐसा करके प्रचार कर रहा है। ये बात सच है नहीं है, हम बाइबल से देखेंगे। ये बात सच है नहीं है, ज्यादा नहीं, 1 मिनट, ओके ना। पढ़िए आत्मिक वरदान क्या होता है। पहले कुरिन्थियों का पत्र 12 का 7 से पढ़ना। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है, बुद्धि की बात, और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, ओके, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास, ओके, और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है, ओके, फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, ओके, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब, ये लाइन है, बुद्धि का बात, ज्ञान की बात, विश्वास, चंगाई का वरदान, अद्भुत काम करने का वरदान, भविष्यवाणी का करना वरदान, आत्मा की फरकने का वरदान, नाना प्रकार की भाषा बोलने का वरदान, उसका अर्थ बोलने का वरदान, ये 9 वरदान है। ओके, अब प्रचार ऐसा की जा रहा है, 9 वरदान आप पा सकते हैं, 9 वरदान सबको मिल ही जाएगा, सभी लोग, और ज्यादा से ज्यादा भाषा का ऊपर अब जोर लगा के बोल रहा है, ये पवित्र आत्मा, अगर ये नहीं तो पवित्र आत्मा है ही नहीं। ओके, मैं आपको सच क्या है बताना चाहता हूं। ओके, अब आप थोड़ा सा नीचे जाइए, ये आत्मा का वरदान का 28 से पढ़ना, 28 से पढ़ना, और एक मिनट और थोड़ा सा भी नीचे पढ़ो। अभी आप पढ़ा ना 7 8। हाँ, परंतु ये सब कौन सा वो, इसको एक्सप्लेनेशन पवित्र आत्मा खुद दे रहे हैं। हाँ, और परमेश्वर 28 से। हाँ, और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति हाँ नियुक्त किए हैं। ध्यान से सुनिए सब लोग, मुझे देखना, अच्छे से देखना, समझना है। और
नोट करो, हम इसे समझ। अलग अलग व्यक्ति को नियुक्त किया है, पढ़िए भैया। प्रथम प्रेरित, नंबर 1 प्रेरित, कुछ प्रेरित, दूसरा भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, ओके, फिर सामर्थ्य के काम करने वाले और चिन्ह चमत्कार करने वाले, चंगा करने वाले और उपकार करने वाले। उपकार करना भी एक पवित्र आत्मा का वरदान है। और ये हमारे पास्टर जी कहाँ हैं? एमएलए साहब कहाँ हैं? कार्य अंदर है। हेलो काना भैया, एमएलए भैया, बोला उनको, बोलो बात क्या है? कहाँ आ रहे हैं? एमएलए भैया कहाँ हैं? कहाँ गए? इलेक्शन में लड़ना भी पवित्र आत्मा का काम है। हम सोचते हैं इलेक्शन लड़ने वाले गलत लोग हैं। उधर लिखा है पढ़ना। और प्रबंध करने वाले हाँ और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले, हाँ क्या हाँ। सब प्रेरित है? अब आप लोग जवाब दे दीजिए। परमेश्वर बोला था मैंने एक एक वरदान एक एक को बांटा, कुछ लोगों को प्रेरित किया। अब वो खुद पूछ रहा है हमसे, पवित्र आत्मा खुद हमसे पूछ रहे हैं, क्या सभी अपोजल से है? क्या जवाब देना, मुंह खोल के सब जवाब दो, सभी लोग जवाब देना। क्या सब लोग प्रेरित बन सकता है? नो। वेरी गुड, जवाब दे दो भाई, ऐसा बेटा। हाँ, और नेक्स्ट, पवित्र आत्मा, देखो पवित्र आत्मा हमें समझाना चाह रहा है ताकि हम गलत ना समझे। कोई पढ़ेंगे नहीं बाइबल, अभी इधर देखो, कोई पढ़ेंगे नहीं, बहुत लोग पढ़ रहे हैं पीछे भी, ध्यान से सुनो। आप लोग पवित्र आत्मा पूछ रहे हैं, आप लोग जवाब दो। हाँ, क्या आप सब भविष्यवक्ता है? क्या सभी प्रॉफिट्स है? नो। क्या नो। सब उपदेशक है? क्या सभी लोग उपदेश करने वाला है? नहीं। हाँ, क्या सब सामर्थ्य के काम करने वाले? सभी लोग चिन्ह चमत्कार करने वाला है? नो। क्या सबको चंगा करने वाला वरदान मिला है? क्या सभी लोग चंगाई कर सकते हैं? नो। सब लोग बोलिए नो। नो। हाँ, क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? सभी लोग नाना प्रकार की भाषा बोलने वाला हो सकता है क्या? नो। ध्यान से सुनना, ये बेसिक टीचिंग है, ये फंडामेंटल टीचिंग है। घर बनाना है तो नींव का ऊपर बनाना है। पवित्र आत्मा का वरदानों का ऊपर नींव का ये अध्याय है। आज टीचिंग अलग चल रहा है, प्लीज ध्यान दें। अगर आप ऐसा ही बोले भाषा बोलना ही पवित्र आत्मा है, तो सभी लोग भाषा बोलेंगे तो सभी लोग चमत्कार करेंगे, सभी लोग चिंता मत कर, फिर भाषा तो बोल रहे, ये क्यों नहीं कर पा रहे? इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा है, सभी आत्मा पवित्र आत्मा नहीं है। दुष्ट आत्मा ज्यादा काम कर रहा है चर्च में। हालेलुया। हालेलुया। मैंने नहीं बोला, खुद पहले यूहन्ना 4:4 में, पहले तिमोथी 4:1 में परमेश्वर खुद बोला है। पढ़ना है तो पढ़ लो, कोई समस्या नहीं। पहला यूहन्ना 4 का, पहले तिमोथी 4 का, दोनों में 4 में ही ये दुष्ट आत्मा का बारे में परमेश्वर लिखा है। चर्च में काम करने वाला दुष्ट आत्मा। हे प्रियो, हाँ, आत्मा की प्रतीत ना करो। हर एक आत्मा को आप रेस्पेक्ट मत देना। हाँ, आत्माओं को परखो की आत्मा को परखो। ध्यान से सुनिए सब लोग, आत्मा को, पवित्र आत्मा को परखने का एक तरीका बाइबल में लिखा है। हालेलुया। अभी तो मैं पवित्र आत्मा का बारे में प्रचार नहीं कर रहा हूं, कभी प्रचार करूंगा, अभी आऊंगा तो। वो पवित्र आत्मा है या नहीं है परखने के लिए एक एग्जाम, एक परीक्षा करने का तरीका बाइबल में है। 14 में है वो, ये पवित्र आत्मा है नहीं है जानने के लिए 14 में एक तरीका लिखा है। वो तरीका से टेस्ट करेंगे, थर्मामीटर रखा है तो बुखार है, नहीं तो पता चल जाएगा। वैसे ही वो तरीका से हम करेंगे, ये पवित्र आत्मा है अपवित्र आत्मा में पता चल जाएगा, है ना? पढ़ना भैया। हाँ, वरन आत्माओं को परखो की ओके। हाँ, वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं है, वो फर्क हो। हाँ, क्योंकि हाँ, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता हाँ, आजकल बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। हालेलुया।
ये पहले तीमुथियुस का पत्री में भी ये बात लिखा है, पहले तीमुथियुस को। और पौलुस कह रहा है, हे अच्छे से ध्यान देना, सब पवित्र आत्मा नहीं है। 4:1 परंतु आ जा जी, पढ़िए। आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में हाँ कितने लोग हाँ, भरमाने वाले बरमाने वाला आत्माओं हाँ, और आत्मा ये और दुष्टात्माओं की दुष्टात्मा का शिक्षाओं पर दुष्टात्मा के चर्चेस में प्रचार करेंगे। कौन प्रचार करेंगे? दुष्टात्मा। क्या प्रचार करेंगे? बाइबल। हालेलुया। हालेलुया। 2000 वर्ष पहले शैतान अपना काम शुरू किया है। हम बहुत सतर्क रहना है। आधा से ज्यादा कलीसिया, ज्यादा से ज्यादा 90% बड़े सारे कलीसिया में यीशु मसीह नहीं है। मैंने कल दिखाया, बाइबल में लिखा हुआ है। हालेलुया। ओके, हम आगे बढ़ेंगे, पैसे के पास चले जाएंगे। ओके, आत्मा का बारे में एक बात बोलना था, इसलिए मैंने बोल दिया है। ये नींव है, परमेश्वर ने बोला है। क्या अपोस्तल का प्रचार वो नींव है ना, उसके ऊपर नया नींव मत डालो। अपोस्तल्स का टीचिंग है, उससे बढ़कर अलग मत जाओ। आजकल ऐसे एक मूवमेंट आया है, होली स्पिरिट मूवमेंट। वो हद से ज्यादा, हद पार कर दिया, समुद्र पार कर दिया, दुनिया पार कर दिया, स्वर्ग पार दिया, पवित्र आत्मा को भी पार कर दिया। अब ये लोग पवित्र आत्मा को बोल रहे हैं टीचिंग। पवित्र आत्मा इनको टीचिंग नहीं दे रहा, ये लोग पवित्र आत्मा को टीचिंग दे रहा है। ये लोग बॉस बन गया, पवित्र आत्मा परमेश्वर को सिखाने वाले बन गए। इससे कैसे बचे? ज्यादा बाइबल पढ़ो। प्रार्थना आपको बचा नहीं सकता है। प्रार्थना एक संबंध बनाता है। बाइबल अच्छे से पढ़ो, परमेश्वर का बुद्धि क्या है आपके पास आ जाएगा, आपको समझ में आएगा। आप तुरंत फर्क के देखेंगे ये कौन होगा। हालेलुया। हालेलुया। कौन है आपको पता चल जाएगा। उनके पास 1 लाख लोग हो सकता है, वो शैतान का पास्टर भी हो सकता है। 2 लाख हो सकता है। भीड़ परमेश्वर का चिन्ह नहीं है, ऐसा है तो तिरुपति बालाजी के पास बहुत ज्यादा भीड़ आता है। रोज 3 से 5 करोड़ दान आता है उनके। साईं बाबा जी के पास बहुत दान आता है, बहुत भीड़, 5 करोड़ 6 करोड़ आता है। भीड़ एक चिन्ह नहीं है परमेश्वर का। परमेश्वर का चिन्ह ये है, पाप को छोड़ना। हालेलुया। वो क्या आगे बढ़ेंगे हम। देखिए, हमारे लिए 2 तरीका ये होता है। क्या है वो जरूरतें होता है। एक जरूरत शारीरिक, एक जरूरत आत्मिक। आत्मिक जरूरत वो है परमेश्वर से आके और फिर मरने के बाद परमेश्वर के पास चले जाता है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 22 में मरने के बाद पास्टर से इसे बोलेंगे प्रभु से, प्रभु जी हमें चिन्ह चमत्कार किया, भविष्यवाणी किया, हम दुष्ट आत्मा को निकाला है, हमें स्वर्ग में आने दो। परमेश्वर बोलेंगे तू कौन है, मैं नहीं जानता। आत्मिक वरदान और प्रार्थना ये सब आपको स्वर्ग का गेट तक ले जाएगा, गेट का अंदर नहीं ले जाएगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा, हे प्रभु कहने वाला कोई भी स्वर्ग नहीं पाएंगे। गेट तक जा सकते हैं, स्वर्ग का गेट तक। आत्मिक अनेक चीज ये है, ऊपर से ही आएगा, फिर मरने तक आपके साथ ऊपर जाएगा। शारीरिक चीज क्या है? शारीरिक जरूरत और आशीष ये होता है। आशीष ये सही बात है। ये आत्मिक आशीष है और शारीरिक आशीष है। शारीरिक आशीष वो है पृथ्वी से आपके पास आ जाता है, मरने के बाद पृथ्वी का ऊपर रह जाता है। हालेलुया। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। भाई आपका नाम क्या है? अय्यूब 500 करोड़ कमाया, बहुत खुश है ना भैया। 500 करोड़ को बेड बना के उसको ऊपर सो रहा है। रोज गड्डी ले निकाल के चुम्मा दे के अंदर रखते। एक दिन अय्यूब भैया खत्म हो गया। 500 करोड़ ऊपर जाएगा, नीचे रह जाएगा, नीचे रह जाएगा। भाई तुम्हारा नाम क्या है? श्यामुएल 50 गाड़ी खरीदा है, एक गाड़ी 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ का।
एक एक दिन में एक एक गाड़ी, महीने में 30 दिन 30 गाड़ी। एक दिन भैया खत्म हो गया, गाड़ी नीचे है, ऊपर जाएगा। आप मरने का समय क्या नीचे रह जाता है, वो पृथ्वी का आशीष। आप मरने के बाद आपके साथ क्या ऊपर आता है, वो आत्मिक आशीष। एक छोटा सा प्रिंसिपल बोलो, उसका ऊपर प्रचार नहीं करना, क्योंकि पैसा के बारे में प्रचार करना है ज्यादा। हालेलुया। पत्नी भी शारीरिक आशीष है, पत्नी भी पृथ्वी का आशीष है, पति भी पृथ्वी का, क्योंकि मरने के बाद वो ऊपर आएगा क्या? एक बार एक व्यक्ति आया, यीशु मसीह से ऐसा पूछा था, यीशु मसीह, हाँ ये लेडीज है ना, हाँ उसको शादी करी, वो मर गया, इसको शादी करी, ये भी मर गया, ऐसे 7 लोगों को शादी करी, 7 भी, पर किसका पत्नी है? परमेश्वर पर। अरे पागल, ऊपर शादी की थी, कुछ नहीं होता है। ये शारीरिक ध्यान से सुन, आपको समझा है? आप मरने का समय क्या पृथ्वी के ऊपर रह जाता है, वो सब पृथ्वी का है। मरने के बाद आपके पास, आपके साथ आता है, वो आत्मिक है। हालेलुया। एमएलए साहब के लिए एक बार ताली बजाओ। हालेलुया। भैया आप नहीं था, हम आपका बारे में 2 शब्द बोला था, बाद में लाइव में सुनो। हालेलुया। ध्यान से सुनिए। अब पैसा कौन सा आशीष है? पृथ्वी का है और आत्मिक है, शारीरिक है, आत्मिक है, शारीरिक है। वेरी गुड। आत्मिक आशीष के लिए कोई रूल्स नहीं है, वो किसको देना चाहता है उसको दे देंगे। रूल्स भी है, वो तोड़ देंगे। परमेश्वर वो बॉस है। मरने से एक दिन पहले लोगों को ऐसा बताया था यीशु मसीह 28 अध्याय मत्ती में, पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम से बपतिस्म दो, वो स्वर्ग में आएगा। फिर अगले दिन चोर को बोला था, तू आ जाओ स्वर्ग में, बपतिस्म के दिन कुछ रहेगी। हालेलुया। सो आत्मिक सारे बॉस ऊपर वाला है। आजकल पवित्र आत्मा का बॉस नीचे लोग, प्रॉफिट लोग बन रहा है। ध्यान से सुनना, आत्मिक के लिए कोई रूल्स नहीं है, परमेश्वर का मर्जी ही बड़ा रूल है। हालेलुया। ओके, आत्मिक अलग रखिए। अभी पैसा शारीरिक आशीष है। नंबर 1 ये है, आप लोगों को बड़ा डाउट हो सकता है, क्या शारीरिक आशीष भी परमेश्वर देता है या देता है क्या? हाँ, बाइबल स्पष्ट बोल रहा है, हर एक शारीरिक आशीष परमेश्वर देंगे। भांज 113 भजन संहिता में 5 से लिखा है, खोलने की जरूरत नहीं। ये भांज स्त्री को मैं बच्चे का माता बनाऊंगा। हालेलुया। बच्चे को लेकर मरने तक, स्वर्ग तक परमेश्वर एक वादा किया। शादी के लिए वादा किया, और खेती के लिए वादा किया, पैसा के लिए वादा किया, और घोड़े गधे मतलब कार और मोटरसाइकिल, उस दिनों उन दिनों में वो उसके लिए वादा किया, संपत्ति के लिए वादा किया, खाना के लिए वादा किया। कई वादा है बाइबल में। वादा किया, मैं आपको ये दूंगा। हालेलुया। छिपा हुआ धन, गाड़ा हुआ धन है ना भैया। 45 ऐसे 31 पढ़ने की जरूरत नहीं। अब देखिए, शारीरिक, ये बात पक्का है ना। और शारीरिक आशीष, पैसा कौन सा आशीष है? सब लोग बोलना है। देखिए, आत्मिक आशीष ऊपर से मिलता है, शारीरिक आशीष कैसा मिलता है? ध्यान से सभी लोग इधर देखिए। बोना है, काटना है। हालेलुया। मैं बाइबल से दिखाऊंगा। इससे पहले, और परमेश्वर का एक समझने वाली चीज है, परमेश्वर का व्यवस्था होता है ना, वो सब हम और नेचर में, प्रकृति में देख सकते हैं। एक बात पढ़िए, रोमियो का पत्री 1:20 पढ़ना एक बार। परमेश्वर का हर एक प्लान, हर एक काम, हर एक परमेश्वर का तत्व, परमेश्वर का काम करने का तरीका हम नेचर को देखेंगे, प्रकृति को देखेंगे, हम समझ सकते हैं। उनके अंधे के गुण, परमेश्वर का अंधे की गुण अर्थात सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व,
परमेश्वरत्व, जगत की सृष्टि किए वस्तुओं से उसके कामों के द्वारा यीशु परमेश्वर का कामों के द्वारा देखने में आते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का बारे में अगर आप समझना है तो सृष्टि को अच्छा समझ लो, परमेश्वर की शक्ति क्या है आपको समझ में आ जाए। एक उदाहरण दे रहा हूं, आगे ये बहुत बड़ा सेंटेंस है, समझ में नहीं आता। सूरज को देखा है आपने? वो एक बल्ब है, परमेश्वर ने रखा। कभी फीस होता है क्या वो? आपने कितना बल्ब चेंज किया भैया अभी तक? ये आपका शक्ति है, वो उनका शक्ति। हालेलुया। एक उदाहरण दिया मैंने। और पैसा के लिए भी ऐसा एक सूत्र है, एक प्रिंसिपल है। पैसा कमाने के लिए भी ऐसा एक प्रिंसिपल है। वो लिखा है पहले कोरिन्थियों का पत्री, दूसरा कोरिन्थियों का पत्री, अध्याय 9। ध्यान से सुनना। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, प्रेरित पौलुस ऐसा कहा, मैंने सब कुछ मैंने छोड़ दिया परमेश्वर के लिए, फिर भी वही ज्यादा पैसा इकट्ठा किया परमेश्वर के लिए। हालेलुया। सबसे ज्यादा फंडराइजर सेंट पॉल्स, सबसे ज्यादा फंडराइजर। ओके, आगे बढ़ेंगे। परंतु एक मिनट सर। अब आप लोग क्या देख रहे हैं? वो अध्याय पूरा पैसा का अध्याय है। 8, 9, 10 ये 3 अध्याय बिल्कुल पैसा का बारे में लिखा है सेंट प्रेरित पौलुस। अध्याय 8 का 1, 2, 3 अगर आप पढ़ेंगे या लास्ट में पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। ये पैसा का अध्याय है। ये बात बोलिए, ये पैसा का अध्याय है। बोलिए, ये पैसा का अध्याय में परमेश्वर का पैसा का और एक भेद, एक सीक्रेट वो हमें हमारे सामने लेकर आया। 6 पढ़िए भैया। परंतु बात यह है, हाँ जी, जो थोड़ा बोता है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी। ध्यान से सुनना। ये किसके बारे में बातें कर रहे हैं? अध्याय किसके बारे में बातें कर रहा है? किसके बारे में? वो पैसे का बारे में बात करते 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 सडनली ये बात बोल रहे हैं, थोड़ा बोएंगे तो थोड़ा काटेंगे, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हालेलुया। पैसा के लिए खेती का नियम रखा है परमेश्वर। पैसा कमाने के लिए क्या नियम रखा है? खेती तो दिए। ओके, और स्पष्ट करना है तो 10 पढ़ो। अतः हाँ, जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है। हालेलुया। और पढ़ना भैया। वह तुम्हें बीज भी देगा और उसे हाँ फलवंत करेगा। हालेलुया। ध्यान से सुनिए। परमेश्वर एक भी करे, कुछ भी करे, एक ही बार करता है। वो हमेशा हमेशा के लिए सूरज एक बनाया, वो लास्ट तक रह जाएगा। उनका प्रिंसिपल भी ऐसा है। आपको भी बार बार पैसा नहीं देता है। नंबर 1, प्रार्थना के लिए प्रार्थना पैसा को नहीं देगा। ये बात मुंह खोल के सब लोग बोले, प्रार्थना पैसा को नहीं देगा। हाँ, प्रार्थना से पैसा नहीं मिलेगा। बोले एक बार, प्रार्थना से पैसा नहीं मिलेगा। पैसा ही नहीं, शारीरिक आशीष एक भी नहीं मिलेगा। पैसा की ओके, सिर्फ पैसा ही नहीं, हर एक शारीरिक आशीष के लिए एक प्रिंसिपल है। हम अभी देखने वाले हैं, उसके पास जाएंगे। पहले मैं प्रिंसिपल आपके सामने लेकर आके बाद में पैसा कैसा आएगा मैं उधर लेकर जाऊंगा। आपका पैसा आपके पास कैसा आएगा? अब परमेश्वर बोल रहा है हर एक फसल में 2 हिस्सा होता है, एक बीज, एक रोटी। एक क्या है? बीज। दूसरा क्या है? खाना। एक क्या है? बोलिए, एक क्या है? दूसरा क्या है?
10 बार मैं पूछ रहा हूं, क्योंकि ये आकर दिमाग में उतरेंगे, आप करोड़पति बन जाएंगे। हालेलुया। ओके, फसल बन गया। फसल में 2 हिस्सा है। पहले क्या है? दूसरा क्या है? पहले क्या है? दूसरा क्या है? पहले क्या है? दूसरा क्या है? वेरी गुड। खाना खाया आप लोग। ओके, खाना खाया। खाना खाने से आपको शरीर को शक्ति बढ़ता है, अच्छी बात। खाना आप क्या खाएंगे वो एक बार आपको उपयोग में आएगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद बीज से क्या करेंगे? बोलिए। बीज क्यों है? सब लोग बोलना है, तो सब लोग बोलना है, प्लीज बोलिए बोलिए, क्योंकि नहीं तो पैसा नहीं मिलेगा आपको। इसको समझो। बीज बोने के लिए है। बीज किसके लिए? बोने के लिए। बोने के लिए। बोने से क्या होता है? फसल आएगी। बोने से क्या होता है? फसल आएगी। फसल आएगा। थोड़ा सा एक बीज बोया, कितना फसल आएगा? कितना की बीज आएगा? थोड़ी फसल आएगी। एक बीज बोया, फसल में कितना बीज आएगा? एक किसान ने मुझे बताया 4000 से ज्यादा बीज आएगा गेहूं में। हालेलुया। ध्यान से सुनिए। अभी पैसा का बारे में जाने से पहले एक बार कर्जा क्यों हो रहा है बोल दूंगा, 1 मिनट के लिए बोल सकता हूं? जी। आप इधर आ जाओ, आप दोनों इधर आ जाओ, आप दोनों बैठ, दोनों बच्चे इधर आ जाए। थोड़ा सा आप लोग बड़े बड़े लोग बैठो भैया, हमको डर लग रहा है आपको दाढ़ी देख के। इधर अय्यूब है ना, ये दोनों परमेश्वर के पास गए। परमेश्वर से ये लोग प्रार्थना किया था, प्रभु जी हमारे पास खेती है, बोने के लिए बीज नहीं है। अय्यूब भी बोला था, शामुएल भी बोला। परमेश्वर अय्यूब को 100 बोरी दिया। कितना बोरी दिया? 100 बोरी। शामुएल को भी 100 बोरी दिया। वो लोग जा रहे थे, वेट कर, एक बात सुनो। अरे अय्यूब 70 बोरी खाने के लिए। कितना बोरी? 70 बोरी। 30 बोरी बीज के लिए रखो, कभी मेरे पास मत आओ और किसी के पास मत जाना। क्या बोला था? 70 बोरी खाने के लिए और 30 बोरी बीज के लिए। उसके बाद और कभी मेरे पास मत आना। और किसी के और के पास मत जाना। किसी और के पास भी हाथ मत फैलाना। हालेलुया। उन्होंने शमूएल को बोला, शमूएल इधर आओ, ये 100 बोरी लो, 70 बोरी खाओ, 30 बोरी बीज के लिए रखो, बोने के लिए। फिर 100 आएगा। किसी के सामने हाथ मत फैलाना और मेरे पास भी बेच दिया। ये हीरे वाले गांव का लोग है। ये बहुत कंजूस आदमी पत्नी को भी बोला था, एक ही बार खाओ। पूरा साल में 10 बोरी खाया। ये तो ऐश कर रहा था, आज तो रोज बिरयानी 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 पूरा गांव को खिला दिया, 6 महीने में खत्म कर दिया। बारिश का मौसम आया। हालेलुया। ध्यान से सुनो। बारिश का मौसम आया। बारिश का मौसम आने के बाद ये तो तैयारी कर रहा था खेती को, ये क्या करेगा? है? क्या करेगा बोलिए? है? परमेश्वर के पास गया, परमेश्वर बोलते रहे जाओ इधर से। परमेश्वर देंगे क्या? वो उनका हाँ हाँ है, ना ना है। एक बार मतलब मुंह मत दिखाना। वो देंगे क्या? प्रार्थना में पैसा नहीं मिलेगा। मेरे ऐसे बोलिए, प्रार्थना में पैसा नहीं मिलेगा। प्रार्थना में पैसा नहीं मिलेगा। सभी लोग बोलिए, प्रार्थना में पैसा नहीं मिलेगा। अगर आपको कभी मिला है, वो परमेश्वर को थोड़ा सा चिन्ह चमत्कार करके एक बार
बार दिया और दूसरा बार नहीं होगा। कभी एक गड्डी ऊपर से गिराए क्या? अब इनके पास पैसा नहीं है, अब बीज नहीं है, क्या करेंगे? बोलिए क्या करेंगे? ये उधार कर्ज क्यों हो गया? बोलिए। बीज रखा नहीं है। देखिए बोल रहा, इनके पास कर्ज क्यों आया है? बीज खा गया। बोलिए, सब लोग बोल रहे हैं बीज भी खा गया। ये कर्जा क्यों, ये कर्जा में क्यों आया है? बीज खा गया। आप लोग कर्जा में क्यों आया है? बीज खा गए। बीज परमेश्वर का वचन का हिसाब से परमेश्वर को क्या देंगे, गरीब को क्या देंगे, वो बीज बनता है। ताली बजाइए, परमेश्वर को धन्यवाद। परमेश्वर का वचन में लिखा है, मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। बैठा बैठा बाबू, थैंक यू। ओके, क्या आप, मैं आधा घंटा प्रचार करना, क्षमा करना है, ऐसे फुल फ्लो में हूँ, बंद मत करना। कोई 1 घंटा भी करो। हालेलुया, हालेलुया। 1 घंटा करो। ध्यान से सुन। नहीं, वो लोग अपने हिसाब से चलते हैं ना, खाना बनाना है, देना है, टाइम, ये बड़े लोग छोटे लोग है ना। ओके, अच्छी बात, ध्यान से सुनिए। हम कर्जे इसलिए होते हैं, परमेश्वर का हिस्सा परमेश्वर को नहीं देते, गरीब का हिस्सा गरीब को, अरे कोई बोल रहा है, नहीं देते हैं। वो भी खा लेते, हमारा भी खा लिया, परमेश्वर को भी खा लिया, उनका भी खा लिया, इनका भी खा लिया, लोन देना है ना भैया। 2 बार छुटकी बजा के बोल, बीज मत खाना, बोल बगल वाले को। हालेलुया, कर्जा हो जाएगा। आपके समझ में है? आ गया जी। गरीब को मदद करना, परमेश्वर को उद्धार देने। उद्धार मतलब क्या है? फिर वापस मिलेगा। समझ रहे? ये बात परमेश्वर ने समझाया है। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 6 का 38 में समझाया। एक बार देखिए, 6:38। ये छोटा भाई इधर आ जा, अयुब भाई आ जा। दिया करो हाँ, आया भाई। हाँ, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। कोई समस्या नहीं हो? ओके, मेरा पीछे बोलिए, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। एक और बार बोलिए, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। परमेश्वर ने क्या कहा अभी आप बोलिए? दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। इधर आ जाओ, तो क्या बोल रहे हैं सुनो, आ जाओ इधर। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। वेरी गुड। अभी तो नहीं बोला, अब ऐसे दिया करो दिया जाएगा। हालेलुया। तो बोला मैंने, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। नहीं देगा तो नहीं मिलेगा। ज्यादा देगा तो, कम देगा तो, नहीं दिया तो। अब आपको एक प्रश्न का जवाब देना, आपको क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हमने दिया ही नहीं है। हालेलुया। देना भी आपका हिसाब से नहीं देना। ध्यान से सुनना, हमारा इच्छा का अनुसार नहीं देना है। बाइबल में क्या लिखा है वही करना है। हालेलुया। अरे देने के लिए बोल दिया, वो प्रॉफिट वो आया, वो टीवी में उसको दे, वो आप दोनों नरक में जाएंगे। वो भी जाएगा, आप भी जाएगा। देने के लिए बाइबल में कुछ लिख के रखा है। परमेश्वर आपका मर्जी नहीं चलेगा। एक बात बोलिए, मेरा मर्जी नहीं चलेगा। बोलिए, मेरा मर्जी नहीं चलेगा। हाँ, अगर आपका इच्छा का अनुसार कुछ भी करे, परमेश्वर बोलेगा बंद, गेट बंद, तो जाओ, नहीं आना है अंदर। उनका मर्जी के लिए छोड़ दिया हव्वा को, वो परमेश्वर का स्वर्ग ही बेचने के लिए प्लान कर दिया, वो भगा दिया परमेश्वर। इसलिए हमारा मर्जी कुछ नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने बोला, मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूं, मेरा वचन के अनुसार ही आ जाओ स्वर्ग जाने के लिए। हालेलुया। दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा, नहीं देगा तो नहीं, बोएंगे तो तभी काटेंगे। कई लोग ऐसे बोलते हैं, हाँ भैया मेरा पास कहाँ है, परमेश्वर देंगे तो तभी मैं दे सकता हूँ। ये बात आपने सुना है क्या?
ये बहुत उल्टा लोग है, उल्टा दिमाग है इनका। पहले खेती देता है क्या? क्या करना है पहले? क्या करना है? बीजना पड़ता, बोना है। बीज बोना है। परमेश्वर कभी नहीं देगा आपको। कब देगा? जब बोएंगे। देखो वो लेडीज आई, वो विधवा आई, 2 पैसा दिया। कितना दिया है? 2। हाँ, क्या बोलते हैं हिंदी में? दमड़ी है। कितना देती? कितना दिया वो? 2 दमड़ी। वो गरीब है ना, उनके पास कुछ पैसा रहा क्या? नहीं। क्यों लिया परमेश्वर? क्यों लिया 2 दमड़ी? देने के लिए, वापस देने के लिए। अगर वो दमड़ी नहीं दिया होता, उनको 1 करोड़ देने के लिए परमेश्वर के पास मौका नहीं रहता। वो दमड़ी दिया, इसलिए परमेश्वर 2 करोड़ दे सकता है। ताली बजाइए परमेश्वर। समझ गए भैया आप लोग? अगर आपने कुछ भी नहीं बोले, कैसे काटेंगे भाई? परमेश्वर का प्रिंसिपल ये है, मैं कुछ नहीं दूंगा, आप लोग पहले बोया करो, बाद में काटो। हालेलुया। पढ़ना लूका 38, आगे कंटिन्यू करो। हाँ वही दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लो पूरा नाप बोलिए सब लोग। बोलिए। देखिए 4 तरीका परमेश्वर देने का, 4 तरीका है। 1 मेरा पीछे बोलिए, पूरा नाप। पूरा नाप मतलब पास में आ जाए, थोड़ा पास आ जाए। ये समूएल बस चढ़ा था, पर्स भूल गया। इनको 200 रुपए जरूरत था। इनसे पूछा था, अय्यूब भैया थोड़ा सा पैसा दो। इन्होंने सारे जोक चेक किया तो 75 रुपए दिया है। पूरा दिया क्या पैसा? कितना मांगा उतना दिया था क्या? फिर भी परमेश्वर को देने के समय पूरा ना 2000 देंगे। ताली बजाइए परमेश्वर को धन्यवाद। आपके पास नहीं है, आप पूरा दे नहीं पाया, फिर भी परमेश्वर देने के समय पूरा ही देंगे। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। पहले कैसे दिया जाएगा? पूरा नाम। पूरा नाम समझ रहे भैया? आप थोड़ा सा भी दे, ईमानदारी से दिया, प्रभु मेरे पास 5 रुपए है, मैं देना चाहता हूं 25। अगर आप 50 रख के 5 रुपए डाल के बोलेंगे तो परमेश्वर को मालूम है आपके पास 50 है, आप झूठ बोल रहे हैं। घर के पास 500 रुपए चोरी हो जाएगा, है ना भैया? पहले वाला है पूरा नाप, दूसरा है बोलिए दबा दबा कर। बोलिए दबा दबा कर। मतलब समूएल ने अय्यूब भैया से आटा लिया है, 1 डिब्बा आटा। अय्यूब भैया डिब्बा पूरा भर के दिया है। परमेश्वर देने का समय पूरा भर के दबाएंगे, पूरा भर के दबाएंगे, पूरा भर के दबा दबा के 2 डिब्बा देंगे। थाली बजा के परमेश्वर धन्यवाद। परमेश्वर का देने का तरीका बोल रहे हैं परमेश्वर। पहले क्या है? पूरा नाम। दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? इन्होंने ये बोरी गेहूं लिया है या चावल लिया है? परमेश्वर देने के समय वो बोरी भरने के बाद हिलाएंगे, गेहूं नीचे जाएगा, ऊपर आएगा, फिर डालेंगे, फिर हिलाएंगे, फिर डालेंगे, फिर नापेंगे, फिर हिलाएंगे। 1.5 बोरी या 2 बोरी देंगे। हालेलुया। पूरा नाम हिला हिला कर, दबा दबा कर। तीसरा क्या भैया? हाँ, और उसके बाद और उभरता हुआ। हालेलुया। अगर आप लोग ये समूएल भैया तेल लिया, क्या लिया है? पकड़ो, तेल भर के दिया। अभी परमेश्वर देना है, तेल को दबा सकता है क्या? हिला सकता है क्या? फिर ज्यादा देना है नहीं देना है? इसलिए उछलता हुआ भरने के बाद परमेश्वर उसका ऊपर ही डाल देंगे, नीचे गिरेगा और वेस्ट भी हो जाएगा। बाइबल में एक जगह में लिखा है, तुम वेस्ट करने का पैसा भी मैं ही दे रहा हूं।
ध्यान से सुनना, हालेलुया। अय्यूब नहीं, दाऊद ने ऐसे कहा 23 भजन संहिता में, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हालेलुया। ये एक्सपीरियंस है परमेश्वर लोगों का। पूरा नाम आमीन बोलिए, आमीन। हिला हिला कर आमीन बोलो, दबा दबा कर उभरता हुआ परमेश्वर ने बोला। अगर आप नहीं चाहते तो फिर भी आपका गोदी में डाला जाएगा। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद। बैठना, अच्छी बात है, आमीन। ताली अच्छा है। अरे कौन है आज दशम देने वाला, बताओ। बाइबल में कई जगह में परमेश्वर, देखिए प्रार्थना के बारे में 500 बार लिखा है बाइबल में। वचन के बारे में 498 बार में लिखा है, 498 समय 498 टाइम्स वचन के बारे में लिखा है। दशांश के बारे में 2350 बार लिखा है। क्यों? प्रार्थना भी नहीं मत करो, वो दिन चल जाएगा। यस और नो? वचन भी नहीं पढ़ा है, दिन चल जाएगा। यस और नो? पैसा नहीं है, कितना मुश्किल है परमेश्वर जानता है। इसलिए हमारे लिए क्या क्या चाहिए वो सब जरूरत परमेश्वर बाइबल में रखा है। हम प्रार्थना के लिए पढ़ते हैं, वचन के लिए पढ़ते हैं बाइबल में, पैसा के लिए कोई पढ़ता ही नहीं। परमेश्वर इतना कठिन नियम रखा है। निर्गमन 34 का 20 पढ़िए। निर्गमन 34 का 20। हाँ, कूच दी किताब हाँ, निर्गमन 34 का 20। ओके 34 वी पढ़ो। इसलिए हाँ। हमारे हाँ। हमोर और हाँ, उसका पुत्र नहीं, निर्गमन एक्सोडस एक्सोडस और पढ़ो भैया। और गधी के पहलोठे के बदले हाँ। मेमना देकर उसको छुड़ाना। पढ़ के जा लास्ट तक। यदि तू उसे छुड़ाना हाँ। ना चाहे तो हाँ। उसकी गर्दन तोड़ देना, ओके। परंतु अपने सब पहलोठे बेटों को बदला देकर छुड़ाना। हाँ। मुझे कोई खाली हाथ अपना मुंह न दिखाए। मेरा उपस्थिति में कोई काली हाथ मुंह नहीं दिखाना है। मेरे पास कोई काली हाथ नहीं आना है। बोल वार्निंग दो, काली हाथ मत आओ। खाली नहीं आना। कौन बोला था? खुदा परमेश्वर मेरे पास काली हाथ कोई आना है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਣਾ कारण ये है परमेश्वर हमें खाली आदमी गरीब नहीं देखना चाहता है। ताली बजा के परमेश्वर धन्यवाद दे। वो हमें गरीब देखना नहीं चाहते हैं। खाली आते समझ रहे भैया? ही डजंट वांट टू सी यू पुअर। कभी नहीं करना चाहते उनका बच्चे गरीब बने। कई देखिए, मैं अभी लिखना मत, मैं फटाफट पढ़ रहा हूं क्योंकि और इंपॉर्टेंट है। देखिए परमेश्वर वचन में ऐसे लिखा है और आदि में और पहले कलीसिया ने अपना पूरा प्रॉपर्टी को बेच के दिया था। प्रेरितों का काम 4 का 34 में अभी आप लोग ये लाइव देखना, उसमें लिखना, मैं फटाफट पढ़ना। और अगर आपके पास पैसा नहीं है फिर भी दे दो। वो विधवा दिया ना 2 दमड़ी। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 12 वर्ष 44 मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 19-21 में लिखा है, आपका घर बेच के दे दो परमेश्वर को। हालेलुया। घर बेच के आपका अब बेच के दे दो, कर्जा करके नहीं। 19 का 21 और दूसरा कोरिन्थी अध्याय 9 का 10 में पढ़ा है, वहां लिखा है ज्यादा दे दो। कितना बढ़ोगे उससे बढ़कर ज्यादा दे दो। हालेलुया। पहले कोरिन्थी 16 का 2 में लिया है, अगर आप बढ़ रहा है आप जरूर ज्यादा देना। हालेलुया। और निर्गमन 36 5 6 7 तक ऐसे, निर्गमन 36 का 5 to 7 ऐसा लिखा है, कितना चाहिए परमेश्वर को उससे बढ़कर ज्यादा दे दो। हालेलुया। मलाकी 3 का 10 दशांश जरूर देना। हालेलुया।
मलाकी 1:13 आपके पास क्या है उसमें से उत्तम वाला दे दो परमेश्वर को, और टूटा फूटा नोट नहीं है। हालेलुया। और व्यवस्था विवरण 16:17 में आपको कितना शक्ति है उसका अनुसार परमेश्वर को दे दो। हालेलुया। और दूसरा कोरिन्थी 9:10 देने के समय कुड़कुड़ाना मत, हर्ष से दे दो। और दूसरा कोरिन्थी 9:6 में ऐसा लिखा है, और कम देने वाला कम काटेगा, कम बोने वाला कम काटेगा, और ज्यादा बोने वाला ज्यादा काटेगा। और देखिए एक ही जगह में परमेश्वर स्पष्ट बोला है, परमेश्वर हमें विश्वास से जीने के लिए बोला है। हमेशा ऐसा बोलता है, अब्राहम इधर मैं कौन सा देश दिखाऊंगा उधर जा। उनको ऐसा नहीं बोला वो देश ऐसा है ऐसा ऐसा है। एक ही जगह पैसा का बारे में, एक विषय में, पैसा का विषय में उन्होंने विश्वास नहीं, पूरा खुल्लम खुल्ला क्या देगा वो भी बताया। हालेलुया। दिया करो तो तुम्हें भी हिला हिला कर, दबा दबा कर, उबरता हुआ पूरा ना स्पष्ट क्या देंगे वो वापस बोल दिया है उन्होंने। और ऐसा लिखा है नीति वचन 7 का 28 का 7 में ऐसा लिखा है, अगर आप गरीब को देंगे तो आपको गड्ढी नहीं होगा। नीति वचन सर 27 का 28 का 7। ओके। और अगर आप गरीब को नहीं देंगे आज श्रापित हो जाएंगे। ओके। मलाकी 3 का 11, अगर आप दशांश देंगे तो आपका जीवन से कीड़ा दूर होगा। जीवन का कीड़ा मतलब मैं आपको कल बताऊंगा, शाम को बताऊंगा। ओके, कल नहीं है, शाम को सेकंड सेशन में बताने वाला हूं। हालेलुया। और भजन संहिता 18 का 16 में आपका भेंट मार्ग को खोलेगा करके लिखा है। पढ़ना भैया। रुका हुआ काम को, बिगाड़ा हुआ काम को 18 का 16। जबूर 18 का 16। हाँ, या नीति वचन सॉरी कहोतां दी किताब हाँ नीति वचन 18 16 18 ਦਾ 16। पेट मनुष्यों के लिए मार्ग खोल देती है। हाँ, हिब्रू में ऐसा लिखा है, बंद पड़ा हुआ मार्ग भी खोलेगा। हालेलुया। रुका हुआ काम भी हो जाएगा। हालेलुया। समझ रहे? ओके, हम आगे बढ़ेंगे। छोटा ग्लास पानी भी आपको आशीष लेकर आएगा। मत्ती रचित सुसमाचार। और ज्यादा दो और ज्यादा आशीष। नीति वचन 17:19, मत्ती 29 का 19। अगर परमेश्वर को देंगे तो 100 गुना इस पृथ्वी में, उसके बाद स्वर्ग भी मिल जाएगा। और एक्लेसियास्टिस सभोपदेशक क्या कहते हैं? उपदेशक 11 का 1 में ऐसा लिखा है, आपका खाना पानी में डाल दो, कई दिनों के बाद फिर वो वापस आपको दिखाई देगा। ये बात ये है, आपको समझाना चाहता हूं, बहुत लोग इसको नहीं समझते। पुराने दिनों में मछली को पकड़ने वाला, आजकल नेट से पकड़ते हैं। सबसे पहले मछली को पकड़ने वाला लकड़ी से मारता था मछली। अगर आप लकड़ी को दिखाया तो मछली दिखाई देगा क्या? इसलिए वो लोग एक प्लान करता था, रोटी बहुत कड़क रोटी बना के उसमें बोरी में लगा के, बोरी को एक रस्सी से बांध के पानी में डाल देता था। वो रस्सी इधर बांध के रखता था, बोरी धीरे 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 फूल जाता, वो रस्सी फूल जाता और बोरी को थोड़ा छेद बनाते थे लोग, मछली आके खाना शुरू करता था। मछली का सिस्टम ये है, खाना खा के निकलने के लिए सीधा करके आना है ताकि वो अंदर जा सके। वो मछली आने के समय, ऊपर आने के समय पानी उबलने के जैसा होता है, तो वो लकड़ी से वो मारता था, मछली मर जाता है। ऐसा मछली मिलता था। वो है सोलोमन ने लिखा है, आपका पानी खाना पानी का ऊपर डालो, कई दिनों के बाद फिर वो आपको दिखाई देगा। हालेलुया। अच्छी बात है, हम आगे बढ़ेंगे, ध्यान से सुनिए। हम बोना है, परमेश्वर बोला था दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाए। परमेश्वर का वचन में आपका मर्जी करने के लिए कोई जगह नहीं। ध्यान से सुना,
एक जगह बाइबल स्पष्ट बोल रहा है, बाइबल में एक शब्द मत जोड़ना, एक शब्द मत हटाना। इसलिए हमारा पागलपन बाइबल को नहीं जोड़ना है। हालेलुया। परमेश्वर दिया करो, बोल दिया हाँ 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 ये मेरा दोस्त है, ले लो, नहीं चलेगा भाई। ओहो ये बड़ा प्रॉफिट है, दे दो, नहीं चलेगा। उन्होंने कैसे देना है, किसको देना है, क्या करना है, सब कुछ बाइबल में लिखा है। एक एक पैसा के लिए लिख के रखा। हालेलुया। और सबसे पहले परमेश्वर को देना है, उसका नाम है टाइथ। क्या है? टाइथ मतलब दशांश। दशांश मतलब कितना है? हम सोचते हैं 10, बाइबल ऐसा बोल रहा है 23 रुपीज 33 पैसा है दशांश। कितना है? 23 रुपए 23 रुपए 33 पैसा। 33 पैसा। थोड़ा कम मत करो। जी जी पूरा बोलो। ओके हालेलुया। कहां लिखा है ये बात? गिनती 18 का 21। गिनती 18 का 18 का 21। 21 पढ़ना पाऊँ। फिर मिलाप वाले तंबू। हाँ, तंबू की जो सेवा लेवी करते हैं, ध्यान से सुनिए। कई लोग आजकल कौन कौन, देखिए कई लोग को बहुत लोग दशांश के खिलाफ बात करते हैं। वो लोग इतना ही है, वो लोग शारीरिक लोग हैं, आत्मिक मार्ग वो लोग कभी नहीं समझते। कौन पैसा का नोट को देखते हैं, कौन सा पास्टर को सिर्फ वो 100 रुपए दिखाई देता है, वो व्यक्ति ही दशांश का खिलाफ बात कर सकता है। वो दशांश का पीछे खड़े हुआ यीशु को देखने वाला कभी दशांश का खिलाफ बात नहीं कर सकता है। हालेलुया। ये दशांश बाइबल लिखने से पहले शुरू हुआ है। आमीन। बाइबल लिखा है मूसा, दशांश शुरू हुआ है अब्राहम से। हालेलुया। समझ रहे आप लोग? परमेश्वर खुद आके दशांश सिखाया, क्योंकि आशीष पाने के लिए और कोई रास्ता है ही नहीं। दुनिया में, पृथ्वी में शारीरिक आशीष, बिल्डिंग, गाड़ी, कपड़ा, ये सब पाने के लिए और ऊपर से नहीं आएगा बिल्डिंग। समझ रहे आप? शारीरिक आशीष पाने के लिए एक ही रास्ता है, वो दशांश। और चौंकाने वाला बात ये भी है, दोपहर को पता चलेगा, प्रार्थना का आशीष भी दशांश से ही होगा, वचन का आशीष भी दशांश से ही लिंक्ड है, उपवास का आशीष भी दशांश से कनेक्टेड है। दोपहर को देखेंगे। हालेलुया। पढ़ना भाई। फिर मिलाप वाले तंबू की जो सेवा लेवी करते हैं, वो लोग बोलते हैं आप लेवी हैं क्या? नंबर 1, हाँ, हम विश्वास से सब लोग यहूदी बन गए। हालेलुया। सब लोग खिलाफ बात करने वाले, दशांश के खिलाफ बात करने वाले यही बात बोलते, तुम लेवी है क्या? हाँ हम लेवी हैं, हम विश्वास से यहूदी बन गया है। इब्रानियों का पत्री बोल रहा है। नंबर 1। नंबर 2, उसके बदले एक मिनट, उन्होंने क्या लिखा अच्छे से पढ़िए, पहले से शुरू से। उन्होंने बोला था फिर मिलाप वाले तंबू की हाँ, जो सेवा लेवी है, हाँ, लेवी करती है, सेवा करने के लिए दशांश मिल रहा है। सेवा करने वाले को दशांश मिल रहा है। हालेलुया। हालेलुया। समझे आप लोग? ओके। और अभी आपको खुशी की बात एक बात बोलना चाहता हूं। 31 पढ़ो। और एक मिनट, सब पास्टर देखो, खुशी की बात, गुड न्यूज। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है बाइबल में, पास्टर्स के लिए तनख्वाह है। हालेलुया। कभी पढ़ा है आप लोग? है वो? नहीं आपके लिए तनख्वाह लिखा है उधर, तनख्वाह है। पढ़ो अभी 31। हाँ और उसको हाँ तुम अपने घरानों समेत हाँ सब स्थानों में हाँ, कर सकते हो, हाँ, क्योंकि मिलाप वाले तंबू की जो सेवा तुम करोगे, तुम कौन सा सेवा कर रहे हो उसके लिए, हाँ, उसका बदला यही ठहरा है, यही ठहरा है। कह रहा है। अच्छे से नहीं दिया यार। आप इंग्लिश में पढ़ो, और तेलुगु में पढ़ो, और दूसरा भाषा में पढ़ो। और हिंदी में क्या लिखा, पंजाबी में क्या लिखा? पंजाबी ਚ ਪੜ ਦੋ। पंजाबी में पढ़ो। ਪੜਨਾ ਬਸ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਣੇ ਕਿਉਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਾਮ ਹੈ। इनाम लिखा है। पंजाबी में क्या लिखा है? इनाम लिखा है। और इंग्लिश में रिवार्ड, हिब्रू में लिखा है तुम्हारा तनख्वाह है। हालेलुया।
चेक करो जाके। हाँ, क्योंकि तेलुगु बाइबल डायरेक्ट हिब्रू से लिखा है, ये पंजाबी बाइबल हिंदी से ट्रांसलेट हुआ है, पंजाबी बाइबल हिंदी से ट्रांसलेट हुआ जहाँ पे है, बेट इसलिए लिखा हुआ जाने से नाम- दोनों मिलता है। तेलुगु बाइबल सीधे सीधे हिब्रू से ट्रांसलेट हुआ है। हिब्रू में ये बात लिखा है, यार कुछ वो चार्जिंग रख लो भाई। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तनख्वाह करके लिखा है 31। आप हिब्रू बाद में जाके चेक करो। ओके, अभी आपके लिए तनख्वाह है नहीं है? कोई बोल रहा नहीं है भैया, तनख्वाह है नहीं है? बहुत है नहीं है, बहुत नहीं है। तनख्वाह मतलब उतना ही मिलता है, ज्यादा नहीं मिलता है, कम नहीं मिलता है। ए राव भाई, ये हमारा पास्टर है। आप तुम्हें हमारा पास्टर कौन एमएलए जी का नाम क्या है? कुलदीप। ये कुलदीप है, आ जाओ। हालेलुया, कुलदीप कितना पतला हो गया देखो। हालेलुया, वो ऐसे सोच रहा है मैं भी ऐसे होने से अच्छी बात है। ये हमारा पास्टर है। ये कौन है? पास्टर को तनख्वाह नहीं देने से क्या होगा मैं आपको बता रहा हूं। ओके, आप लोग करंट का बिल देते हो नहीं देते हो? कुछ लोग देते नहीं, वो अलग बात है। फ्री है क्या? ओके, अच्छी बात। सुनो, देते हो नहीं देते हो? देते। चाय पिया है, चाय कितना है दुकान? 10 रुपए देते हो नहीं देते हो? 5 रुपए देते हैं क्या? 5 रुपए देते हैं? नहीं। फिर आपने ऑटो में बैठा है, 20 रुपए चार्ज है, कितना देते हो? 20। खाना खाया होटल में, 100 रुपए खाना है, कितना देते हो? 100। रोडवेज में बैठा 150 टिकट है, कितना देते हो? ट्रेन में बैठा है 250 टिकट है, कितना देते हो? अरे सभी लोगों को कितना मांगा उतना दे रहा है, परमेश्वर को क्यों नहीं दे रहा है बाबू? नहीं, हालेलुया। ताली में रहा है, आप भी नहीं देते हो, ताली क्या बजा रहा है? ये भी नहीं देता है, ऐसे सोचता है हाँ विश्वासी के लिए अच्छा डायलॉग मारा। आप दे दो पहले, वो दे देंगे। अगर पास्टर ठीक है तो विश्वासी क्यों नहीं ठीक नहीं रहेंगे? पास्टर ही नहीं देता है पहले। अगर आप दिया है तो विश्वासी देने की जरूरत नहीं, परमेश्वर आपको क्यों नहीं देंगे? हालेलुया। आप नहीं दे रहा इसलिए विश्वास भी नहीं दे रहे। पास्टर को नहीं देने से क्या होगा, ध्यान से सुनो। ये कौन है? पास्टर जी। ओके, हालेलुया। मैंने आप सब लोगों को बुलाया ताजमहल देखने के लिए, एक गाड़ी भेजा था। जैसे मान लो, उदाहरण दे रहा हूं, आ सकते हैं, मेरा घर है, मेरे पास बहुत जगह है, हमारा चर्च बहुत बड़ा है, 50 बाई 150 का बहुत बड़ा है। ज्यादा लोग आएंगे उसमें सो जाओ, कम लोग आए तो रूम भी है, 24 रूम है मेरा रूम, मेरा बिल्डिंग में रहने के लिए, मेरा घर में, किराए के लिए नहीं, मुझे अकेला रहने के लिए। हालेलुया। आप लोग भी आ सकते हैं, रह सकता है। ताजमहल बगल में है, भैया जानते हैं, भैया 10 साल है उधर, हमारा पास में है ताजमहल। ओके, जाके देख सकते हैं, वो अलग बात है। ओके, एक पास्टर है, मैंने आपके लिए गाड़ी भेजा, ये भैया ड्राइविंग कर रहा है, पास्टर ड्राइवर है। पास्टर कौन है? वो आपको स्वर्ग ले जाता है। हालेलुया। ओके, इनको पत्नी है नहीं, है ना, खाना पीना बनाने वाला कोई है नहीं। अरे हंसना मत यार, इधर देख, पत्नी है क्या? फिर नहीं है। इन्होंने सोचा था अरे ये मंजित लेके आएंगे हमारे लिए, ये 2 कैन रखा है, सब लोग 2-2 कैन 3-3 कैन ले आए, चिकन लेग पीस ये वो फ्राई करके। ये सोचा था, क्या नाम है? कुलदीप हीरे वाला। सोचा था यार हमारा दोस्त लोग दे देंगे खाना, खाली हाथ आ गया भैया। पहले पूरा दिन ड्राइविंग किया, ये लोग नाश्ता खाया, थोड़ा सा भी इनका मुंह में नहीं फेंका। दोपहर को खाया, उसको क्या बोलते, कार मार गया अंदर बस में, दोपहर को भी नहीं दिया। एक कुलदीप भैया सोचा था यार कोई नहीं दे रहा है खाना, यार शादी पहले करना था मैं। अच्छा बता रही यार, शाम को भी नहीं दिया। फिर दूसरे दिन ड्राइविंग कर पाएगा क्या करेगा बता?
वो छोड़ देगा गाड़ी। आप लोग पंजाब नहीं है, उत्तर प्रदेश नहीं, बीच में रह जाएंगे। पास्टर को कौन दशांश नहीं देगा, जरूर इधर उधर नहीं, बीच में भटकता रहेंगे। आत्मिक स्थिति में एक मंजिल नहीं पहुंचेंगे। हालेलुया। हालेलुया। पास्टर को कौन तनख्वाह नहीं देंगे, रिवार्ड नहीं देंगे। परमेश्वर ने स्पष्ट बोला था, 100 रुपए आया, पहले 10 किसको देना है? पास्टर को देना है। हालेलुया। 100 रुपए आया आपके पास, पहले 10 किसको देना है? बोलना भैया, पहले 10 किसको देना है? ले जाके पास्टर को दो। कितना देगा? 90 नहीं है, 100 रुपए है आपके पास, कितना देना है पास्टर को? सीधे पास्टर को, परमेश्वर का नहीं है। परमेश्वर सीधा बोला था पास्टर को दो। क्या परमेश्वर का बाद में बताएंगे। हालेलुया। दूसरा 10 ले जाके मंदिर को दे रहा है, चर्च को। व्यवस्था विवरण 14 का 22 यार, बहुत टाइम हो गया भैया, समाप्त करूंगा जल्दी से जल्दी। या 14:22 बीज की सारी उपज में से हाँ। जो प्रति वर्ष खेत में हाँ। उपजे उसका दशमांश अवश्य अलग करके रख। पढ़ो 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 पढ़ो। और जिस स्थान को तेरा परमेश्वर यहोवा हाँ। अपने नाम का निवास ठहराए हाँ। कराने के लिए चुन ले, हाँ। उसमें अपने अन्न और नए दाख मधु और टटके तेल का दशमांश और अपने गाय बैलों और पेड़ बकरियों के हाँ। पहलोठे अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खाया करना, जिससे तुम उसका जिससे पहले दशांश देने से आत्मिक आशीष मिलता है, दूसरा दशांश मंदिर में देने से जिससे तुम उसका पै नित मानना सीखोगे। परिवार में भाई भक्ति मिलता है। हालेलुया। आजकल कोई पत्नी पति का बात मानती है क्या? जिंदा है क्या? फिर कुछ जवाब दे दो। सब लोग इतना साइलेंट पड़े कि मुझे डाउट आया। हालेलुया। कौन मानता है भैया? कदे कदे हो ही जाता है। नहीं मार पड़ेगा तो मानती है। भाई अव्वा ने नहीं माना, मैं आपका बात कैसे विश्वास कर सकता हूँ? उसका असली मम्मी ने नहीं मानी, आपका पत्नी कैसे मानेगी? नहीं मानते, इसलिए बोला था परमेश्वर, हे पत्नियों आपका पतियों का बात मानो। क्यों बोला था? वो नहीं मानते हैं, इसलिए बोला है। आदमी सबको प्यार करता है, पत्नी को प्यार नहीं करता है, इसलिए बोला था तुम्हारा पत्नी को प्यार करो। बोला है नहीं बोला है? हे आदमी तुम्हारा पत्नी को क्यों? ये बहुत को प्यार करता है। इनको क्या बोला था लेडीज को? पति का बात, ये सबका बात मानते, पति का बात नहीं मानता। कारण ये है, बच्चे हमारा मम्मी पापा का बात नहीं मानता है, कारण ये है भाई और भक्ति नहीं है। ये दूसरा दशांश देने से परिवार में भाई भक्ति मिलेगा। हालेलुया। पहले वाला से आत्मिक व्यक्तिगत आशीष मिलेगा, दूसरा से परिवार में पति के लिए, पत्नी के लिए, बच्चे के लिए आशीष मिलेगा। अभी कितना पैसा हुआ है? 20 हो गया। कितना बच गया? 80। तीसरा दशांश उसी अध्याय में 28 से पढ़िए। भाई इधर आओ, इधर आओ, भाई इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर 8 सेम अध्याय का 28 से पढ़िए। इस लाइन में खड़े हो जाओ। 3 वर्ष के बीतने पर देखिए, इधर देखिए, दशांश इसलिए बोला है, ध्यान से सुना, एक सीक्रेट बोल रहा हूं। दशांश मतलब 23.33। फिर भी दशांश क्यों कहते हैं मालूम है? परमेश्वर को 10 से कभी कम नहीं देना है। 10 नहीं दे पाया, 10 होने तक वेट करना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप लोग? यहूदी लोगों का रीति रिवाज ये है, परमेश्वर को देंगे तो कितना देना है? 10। उससे कम है तो 10 होने तक वेट करो।
एक रुपए 50 पैसा 25 पैसा डालोगे तो 10। इसीलिए दशांश बोलते हैं। दशांश मतलब 10 नहीं है, दशांश का 23.33। अभी पास्टर को दिया है नहीं दिया है? कितना दिया? 10 मंदिर को दिया है नहीं दिया है? दिया। कितना दिया? 10 कितना हुआ? 20 फिर दशांश कैसे 10 हुआ? देखिए तीसरा दशांश बोल रहा है। हाँ, 3 वर्ष के बीतने पर 3 वर्ष बीतने के बाद, इसका मतलब ये दशांश तीसरा दशांश 3 साल में एक बार देना है। कितना साल में? पहले वाला हमेशा देना है पास्टर को, दूसरा वाला हमेशा देना है पास्टर को, तीसरा वाला कितना साल में एक बार देना है? बोलिए, कितना साल में एक बार देना है? 3 साल में। ये 3 साल है। 1 बोलो, 2 बोलो भैया, 2 3 साल में कितना देना है? कितना देना है? 10। बोलिए, कितना देना है? 10। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये देने से क्या होगा पहले पढ़ेंगे, उसके बाद 3 कैसे होगा बताऊंगा। ये देने से आपका कर्जा दूर हो जाएगा और संपत्ति बढ़ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ना भैया। 3 वर्ष के बीतने पर हाँ। तीसरे वर्ष की उपज का सारा दशमांश निकालकर यस, अपने फाटकों के भीतर इकट्ठा कर रखना। ये गरीब का दशांश है। तब लेवीय जिसका तेरे संग मैं देखिए 5 मिनट में समाप्त कर रहा हूँ और लास्ट 2 मिनट प्रचार कर रहा हूँ। हो गया, अभी बंद करने वाला हूँ। ध्यान से सुना, पढ़ना पाओ। तब लेवीय जिसका तेरे संग कोई निज भाग या अंश ना होगा, ओके। वह और जो परदेशी हाँ। और अनाथ ये और दशांश 4 लोगों को देना है। एक पास्टर को, इवेंजलिस्ट को देना है। अभी कोई प्रॉफिट है, वो डायरेक्ट पैसा नहीं लेना है, चर्च से लेना है। कोई बड़ा प्रॉफिट है तो पंजाब में वो कभी डायरेक्ट पैसा नहीं लेना है। किससे लेना है? चर्च देंगे तभी लेना है। किसी इवेंजलिस्ट, किसी दूसरा पास्टर का भेड़ बकरी से दूध नहीं पीना है। उनका हिस्सा बाइबल में लिखे रखा है। किसको चर्च नहीं होता है, वो प्रॉफिट चर्च के पास जाके बोलता, भैया मेरा हिस्सा मुझे दे दो। चर्च भी उनका हिस्सा होता है, निकाल के अलग रखना है। आप लोग समझ रहे हैं? अब सब परमेश्वर का सिस्टम उल्टा होगा। पैसा देखते ही परमेश्वर को भूल जाते हैं। कोई इवेंजलिस्ट, किसको चर्च नहीं है, किसी से पैसा नहीं लेना है, क्योंकि वो आपका भेड़ बकरी नहीं है। कैसे लेते हो? ओके, अब आगे बढ़ेंगे। पढ़ना भैया, इससे क्या होगा? तीसरे वाला से। निज भाग या अंश ना होगा, वह जो परदेशी और अनाथ और विधवाएं तेरे फाटकों के भीतर हो, वह भी आकर पेट भर खाएं, तुझे आशीष दे। हाथ का काम में आशीष देगा, पैसा देगा, कर्जा दूर होगा और संपत्ति बढ़ जाएगा। ताली बजाइए, परमेश्वर का धन्यवाद दो। अब आपको समझा रहा हूं। पास्टर को कितना देना है? 10। पक्का हो गया। मंदिर को कितना देना है? 10। पास्टर मंदिर का नहीं खाना है। 3 डिब्बा होना है चर्च में, वचन का अनुसार। कोई लेता ही नहीं। दान बोलता है तुम डालो, वो भी गलत है। दान देना आराधना में एक हिस्सा है। अब समय नहीं है वो आपको समझाने के लिए। कभी समझाऊंगा, कभी आऊंगा तो किसी जगह में। हालेलुया, ध्यान से सुनिए। आराधना मतलब गीत गाना नहीं, पैसा देना ही आराधना होता है। 2 जगह में ये बात लिखा है। नंबर 1, आराधना पहली बार उत्पत्ति अध्याय 22 का 5 में लिखा है, मैं ऊपर जाके इसहाक को बलि देके आराधना करूंगा। देने का ही आराधना बोलता है। कैसे आया मैं बोल रहा हूं। पास्टर को कितना देना है? 10। मंदिर को कितना देना है? 10। 3 साल में गरीब को कितना देना है? 10। ओके, 3 साल में 10 देना। ध्यान से सुनिए। अब वो 10 को एक साल में बांट दीजिए। 10 को 3 साल को बांटना। ओके, 10 रुपए को 1 2 3 साल है ना, 10 रुपए को बांटना। 3 रुपए, 3 रुपए,
₹3 3 3 3 3 4 9 कितना बच गया? वो पैसा भी बांटना 33 पैसा। इसका मतलब पास्टर को 10 दिया है तो मंदिर को 10 देना है, गरीब को ₹3.33 देना है। हर बार, हर साल क्यों कहा है? उन दिनों में 2 ही व्यवसाय था, 2 ही काम था, एक खेती, 2 जानवर। जानवर भी एक ही बार देता है बच्चे को। उस समय नदी बैरेज नहीं था, बारिश का पानी से एक ही बार फसल होता, इसलिए परमेश्वर बोला हर साल। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, अब पास्टर को कितना देना है? 10 मंदिर को कितना देना है? 10 गरीब को कितना देना है? 23.33 देंगे, तभी दशांश होगा, नहीं तो नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर वो करेंगे तब आकाश का द्वार आपको खुलेगा। हालेलुया। कैसे खुलेगा, कैसा नहीं खुलेगा, हम दोपहर को देखेंगे। ओके, खड़े हो जाइए, हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे। और आ जाओ, छोटा सा प्रार्थना करेंगे, ज्यादा समय हो गया है, हम खाना करके फिर जल्दी आ जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। फिनिश। हालेलुया। आइए अखर बंद करेंगे, सरां झुकावांगे, प्रार्थना करेंगे। पास्टर गुरमीत। पास्टर गुरमीत ने प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान खुदावन यीशु नासरी मेरे प्रभु जी तेरा धन्नवाद करदे, तेरा शुक्र करदे खुदावन प्रभु जी आज के पवित्र कलाम के लिए और पहले सेशन के लिए तेरा धन्नवाद करदे खुदावन प्रभु जी, जो तेरे दास खुदावन दूर तो आके खुदावन तेरे पवित्र कलाम ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ खुदावंद, और खुदावंद यीशु मसीह राजा सानू अपने वचन के अनुसार प्रभु जी विश्वास करना सिखा खुदावंद, बीजना सिखा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह राजा। धन्नवाद यीशु नासरी खुदा, धन्नवाद मेरे मसीहा, सारे समय के लिए प्रभु जी तेरा धन्नवाद करते खुदा प्रभु जी, बड़ी बरकत और आशीष देना खुदा प्रभु जी, और धन्नवाद ने इस बात यीशु मसीह के नाम च मांगते, आमीन आमीन हालेलुया। प्लीज सिट डाउन। हालेलुया। ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਸਭ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ।